वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के एक नए शो में आप सबका स्वागत है। हम हमेशा आपके साथ एवरी वीकेंड लाइव शो के माध्यम से लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस और घर से रिलेटेड अलग-अलग टॉपिक के बारे में आपसे बातचीत करते हैं और अलग-अलग तरह के क्वेश्चन आंसर के लिए हम आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार जो भी बातें आपसे की जाती है, उसमें कुछ बातें व्यक्तिगत तौर पे होती है और कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें हम व्यक्ति दर व्यक्ति आपके हिसाब से इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात वास्तु में ये है कि जिस तरह के घर में आप रहते हो, जिस तरह के बिजनेस लोकेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, ये व्यक्ति दर व्यक्ति आपकी लाइफ पे कुछ बातें इफेक्ट करती है। लेकिन दो वास्तु दोष माने जाते हैं। एक होता है जिसके अंदर आपको हर व्यक्ति के लिए, वहां पे रहने वाले परिवार के लिए या कोई भी जो व्यक्ति होती है, हर एक के लिए वो सेम होता है। और कुछ वास्तु दोष ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको आपके अनुसार या आपके घर में रहने वाले लोगों के अनुसार अलग-अलग चीजें वहां पे आपको करनी पड़ती है। यानी कि कॉमन वास्तु दोष यूनिवर्सल लेवल पे, चाहे आपका घर हो या मेरा घर हो, किसी का भी हो। और कुछ ऐसे वास्तु दोष है जो आप व्यक्ति दर व्यक्ति, आपके अनुसार कुछ और हो सकता है, मेरे अनुसार कुछ और हो सकता है। सो हम यहाँ पे करियर इंप्रूवमेंट और पर्सनालिटी के लिए जो बात आज करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी आप अपने करियर के लिए शुरुआत करते हो या आप अपनी नई चीजों के लिए या अपने करियर को इन्हांस करने की कोशिश करते हो, तो आपको प्लीज मूव इट। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो, मोर, थैंक यू, जिस परिवार के साथ आप जुड़े हो, जिस घर में आप रहते हो, जिस लोकेशन पे आप रेंट रहते हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, टाउन होम है, व्हाटएवर यू हैव इट, तो उसके अनुसार जहां से आप अपनी जिंदगी की पहली शुरुआत करते हो। कई बार ऐसा नहीं होता कि वही आपकी डेस्टिनी होती है। कई बार हम रोलर कोस्टर होते होते जाके अपने डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन को मैं प्रिफर करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने हायर लेवल की डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए, आप लॉयर बन गए और आपकी लाइफ उससे सक्सेसफुल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जो व्यक्ति जिस घर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, उसको वहां पे अलग अलग एज के हिसाब से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर हम एज ग्रुप के अनुसार आपको इस प्रोग्राम में आज रेमेडी देने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल ही यंग हो, आपका डिग्री या आपकी पढ़ाई अभी अभी खत्म हुई है या फिर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो और अभी आपने सोचा है कि मैं इसके साथ रेस्टोरेंट करता हूँ या मैं इसके साथ कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, तो उस कंडीशन में रहने वाले लोगों को जिसकी पहली अपॉर्चुनिटी है, उसको वहां पे क्या करना चाहिए। ओपन इट, नो फ्रेंड, ओनली लीव, थैंक यू। तो जो चीज की आप अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको अपने घर में या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट बातें करनी चाहिए। जैसे हमारे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, अभी जो लोग जब मैं थोड़ा बहुत अर्ली आई थी तो मैं कुछ पढ़ रही थी, तो हमारे पास एक रेगुलर व्यूअरशिप पलक दुलवानी और आनंद दुलवानी, जिन्होंने अपने बारे में लिखा है कि वो मिठाई शॉप या जो भी तरह के बेकरी बिजनेस के साथ जुड़े हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर मैरिज हो गए हैं, बच्चे हैं, फैमिली सेटल है और उसके बाद धीरे धीरे अपने लिए एक बिजनेस उन्होंने ढूंढा है और सेम प्रोफेशन में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो सर्टेन एज तक उस बिजनेस में जाए, आगे चलने के बाद वो रियल एस्टेट डेवलपर बन जाए या किसी और सब्जेक्ट में जाए। तो कई बार हमारे पास जो सामने अपॉर्चुनिटी आती है, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत वहां से कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी लाइफ की डेस्टिनी ना हो और बाद में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बदल जाए। आफ्टर मैरिज आपने ब्यूटी सैलून खोला है, आफ्टर मैरिज आपने फिजियोथेरापिस्ट और आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, लेकिन उसके बाद काफी टाइम के बाद अच्छे पैसे बनते हैं, आपके आसपास के दोस्त मिल जाते हैं और वो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं, आप नए सब्जेक्ट में जाते हो। वो होटल मॉडल हो सकती है, वो डंगी डोनट्स हो सकते हैं, कुछ और सब्जेक्ट हो सकता है और वहां पे आप ग्रो करते हो तो आपको लगता है कि ये मैंने पहले किया होता तो बहुत अच्छा था। तो ये जो शब्द है ना कि मैंने पहले किया होता तो बहुत अच्छा था, उस तक कैसे पहुंचेंगे। वास्तु में बहुत छोटे छोटे सीक्रेट्स है, बहुत सुंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर आपको किस उम्र के पड़ाव पे आपको ये बात पता चलती है, वो बात आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब कभी आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हो
अगर शुरुआत के टाइम पे जिसकी शुरुआत सही होती है उसका अंत हमेशा सही होता है, या फिर जिसका एंड जो होता है, जिसका अंत होता है, वो हमेशा ये बताता है कि आपकी शुरुआत कैसी थी। तो लाइफ में करियर और पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी होता है कॉन्फिडेंट पर्सन। एक बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में कि किसी व्यक्ति ने अपनी कम उम्र के अंदर 24 साल के अंदर किसी एक लड़के ने अपना बिजनेस शुरू किया, वो फेल हो गया। उसके बाद वो मायूस हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसने डिसाइड कर लिया मैं आज के बाद जिंदगी में जॉब करूंगा, कभी बिजनेस नहीं करूंगा। उसने जॉब करनी शुरू कर दी। 5 साल के बाद फिर सर्कमस्टेंसेस बदल गए और उसको उस जॉब में वो खुश था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर किसी ने बोला कि भैया तू बिजनेस करना शुरू कर दे, और उसने ऑफर दी। उन्होंने डरते-डरते थोड़े बहुत अमाउंट से बिजनेस शुरू किया, और वो शुरुआत करने के बाद वही बंदा आज के हमारे जो लिस्ट ऑफ मल्टी मिलियनर का वर्ल्ड में लिस्ट है, इंडिया की बात नहीं करी मैं, वर्ल्ड की बात करी, सो 1 to 9 के अंदर वो व्यक्ति का नाम उसमें शामिल है। वो एक व्यक्ति ने एक बार बिजनेस शुरू किया था। कुछ बातें सोशल मीडिया पे पर्सनल लेवल पे होती है। आप बड़े बड़े मल्टी मिलियनर की अगर ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे, काफी बड़े लोग, तो आपको अमेजोन के ऑनर से लेकर काफी अलग अलग लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत रहस्यमय बातें पता चलेगी कि वो भी फेल हुए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कल रात को अमेज़न बना दिया। ऐसा नहीं था कि वो कल रात गूगल के सीईओ बन गए। सो काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि उतार-चढ़ाव होता है। जब आप ज़िंदगी में फेल हो जाते हो, तब आपको सबसे बड़ा सपोर्ट कौन करता है? आपके घर के लोग नहीं करते हैं, बैंक तो बिल्कुल नहीं करती है, आस-पास के पड़ोसी भी नहीं करते हैं, रिलेटिव भी नहीं करते हैं। जब कभी आप ज़िंदगी में फेल होते हो, तो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट कौन करता है, पता है आपको? आपकी पर्सनैलिटी। आप अपने आप को खुद करते हो। क्योंकि उस वक़्त अगर आपने अपने आप को मायूस नहीं किया, उस वक़्त अगर आपने अपनी फेलियर के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना और नेगेटिविटी की शुरुआत अपने अंदर पूरी भर नहीं दी, ओह माय गुडनेस अभी ऐसा हो गया, अब मेरा सारा बिज़नेस बंद हो गया, मैंने पैसा लॉस कर दिया। तो जब हम लगातार जो चीज़ हमारे साथ दुर्घटना होती है, जो चीज़ हम लगातार नेगेटिविटी को सोचते हैं, तो धीरे-धीरे करके वो डर हमारा बड़ा जो माइंड होता है, हमारे पास 2 दिमाग है, एक बड़ा दिमाग है, एक छोटा-सा दिमाग है। तो जो छोटा दिमाग है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन बड़ा दिमाग उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। बड़ा ब्रेन जो है वो मैक्सिमम पावरफुल है, जो आपको पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में आपकी हेल्प कर सकता है। आप अपने आपको सक्षम पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए अपने बड़े ब्रेन से कर सकते हो। ज़िंदगी में हमेशा वही होता है जो आप सोचते हो। लाइफ में हमेशा वही मिलता है जो चीज़ को आप माँगते हो। इसीलिए जब कभी आप सोच समझ के बोलना चाहिए और हमेशा अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। ये बात तो आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी। महात्मा, गुरु, ये वो फिलोसोफर सारे लोग बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। बट क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही जो बोलते हैं ना गॉड इज़ ग्रेट। वो हमेशा आपको वही देता है जो आप माँगते हो। अगर आपको कैंसर से डर लगता है और एवरीडे सोचते हो कैंसर नहीं चाहिए, कैंसर नहीं चाहिए, तो जाने-अनजाने में आप कैंसर तक ही पहुँच जाओगे। जो चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेमोराइज़ करते हो, जाने या अनजाने में, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर है, तो वो याद शक्ति में है ना, क्योंकि आप उसको याद कर रहे हो, डर है आपका। जो चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा लगाव है, एम्बिशंस हो, लगाव है, पॉज़िटिव है, तो वो चीज़ आपको आपके आस-पास के एरिया में, आपके यूनिवर्स, आपके आजू-बाजू के एरिया में लाके आपके पास वो गॉड गिफ्ट कर ही देगा। तो मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डर से सोचे कि पॉज़िटिव से सोचे कि एम्बिशंस बना के सोचे, जो भी बात हो, लेकिन वो चीज़ आपको मिलती है। मुझे बहुत शौक था, अच्छा लगता था बाहर घूमना, एवरीडे घूमना। मेरे पिताजी थे, वो अहमदाबाद में कमिश्नर थे और बहुत अच्छा लगता था। मैं गुजरात से हूँ, मैं गुजराती हूँ। सो काफ़ी अच्छा लगता था ट्रैवल करना, ये वो, उनका काम भी ऐसा था, फैमिली बहुत ही अच्छी थी, मदर भी टीचर थे, सब बहुत रॉयल लाइक आई एम सिल्वर स्पून चाइल्ड। तो अच्छी लाइफ मैं जीती थी, तो मुझे लगता था कि बहुत अच्छा लगता था, अलग-अलग कंट्री को देखना, वर्ल्ड को घूमना, बहुत बार मैं 3 से 4 बार वर्ल्ड घूम चुकी हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे ये सब बातें। तो मुझे प्रोफ़ेशन भी ऐसा मिला, जब कभी मैं सोचती थी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना कि मैं एक जगह पे बैठ के काम करूँ। तो मैंने जो सोचा वही लाइफ मुझे मिल गई। मैं लॉयर बन गई, या तो मैं कोर्ट के इर्द-गिर्द घूमती, लेकिन उसके बाद भी मैं वास्तु कंसल्टेंट बन गई, जिसकी वज़ह से मैं ग्लोबली ट्रैवल करती हूँ, एवरी टाइम। सो बेसिकली हम कोई चीज़ को लगातार सोचते हैं ना, वो चीज़ हमारी लाइफ में हमें जाने-अनजाने में आके मिलती है। ये बात सही है। बहुत तरह के एग्ज़ाम्पल इसके बारे में लोग सोचते हैं।
आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया है, कोविड-19 की वजह से लिया है। मैं कुछ बहुत पहले आने की वजह से कुछ पढ़ रही थी। मैंने अभी देखा कि पलक दुलवानी ने लिखा था एक शॉप को बंद करने के बारे में। ये सब्जेक्ट मैंने आपके लिए क्यों लिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये सोशल मीडिया पे एवरी वीकेंड पे आके जो आपसे बातचीत करने का मेरा एक इरादा है, जो मेरा इंटेंशन है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। हर व्यक्ति सोसाइटी से जो भी हासिल करता है, वो अलग-अलग वे से उसको सोसाइटी को वापस देना पड़ता है, लोगों को वापस देना पड़ता है। हम अपनी कम्युनिटी से प्यार करते हैं, हम वर्ल्ड में अभी सब लोग एक ही तरह के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। कोविड-19 अमेरिका में है, इंडिया में नहीं है, ऐसा नहीं है। यूके में है और यूएस में नहीं है, ऐसा नहीं। हर कोई व्यक्ति सेम जगह से, सेम पोज़ीशन में अपनी लाइफ़ को जीता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोविड-19 के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं, पैसे बना रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी पर्सनैलिटी स्टेबल है। उनको अपने आप में, अपने बिज़नेस में होने वाले उतार-चढ़ाव के पीछे, अपने घर में होने वाले परेशानी के पीछे, जो भी कोविड-19 की वजह से मान लो कि किसी को इस प्रॉब्लम की वजह से कोई सर्कमस्टेंसेस है, तो उन्होंने अपने दिलों और दिमाग के ऊपर हावी नहीं किया है। उनको पता है कि जैसे ही अंधेरा होता है, सुबह ज़रूर होने वाली है। जैसे ही ये मुश्किल पीरियड है, रास्ता मिल जाएगा। तो एक बात ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी आपको किसी चीज़ में लॉस होता है, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। काफ़ी लोग अभी तो बहुत कम सुनते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में हम जब सुनते थे कि एक बच्चा स्टूडेंट था, वो फेल हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। अभी जो हमारे वो जो स्टार थे जिसके बारे में, कितना यंग बच्चा था, हमने सब लोगों ने सुना, हमें बड़ा शॉक लगा। जो भी बातें हैं, आप पहले डिप्रेशन में जाते हो, आप मायूसी के एटमॉस्फियर में जाते हो और उसके बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाती है। मेरे क्लाइंट ह्यूस्टन में थे, वो डॉक्टर थे। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जो उनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयी थे, बिकॉज़ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में थे और वो इतनी कम उम्र में आगे बढ़ गए और उसके बाद जो उसके एम्प्लॉयी थे, यहाँ पे अमेरिका में लॉ सूट ये वो बहुत कॉमन बातें होती हैं, तो एक या दूसरे तरीके से क्लाइंट्स ने, मतलब पेशेंट जो होते हैं उन्होंने, फिर एम्प्लॉयी ने, उनको लगातार इतना परेशान कर दिया कि जिंदा-दिल आदमी था, बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस वो कंप्लीटली नेगेटिव हो चुके। जिस व्यक्ति को इन्होंने यहाँ पे बुला के पूरा इमिग्रेशन करवाया, पूरी हेल्प की जिस परिवार को, जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ था, कुछ महीने उनके घर में रखा, अपने यहाँ पे काम किया, ग्रीन कार्ड करवाया, उसी व्यक्ति ने उसको इतनी बुरी दशा में, मतलब इतनी बुरी पोज़ीशन में पहुँचा दिया, लीगल प्रॉब्लम करके, ये सब क्रिएट करके, कि वो आदमी उसकी हेल्प के ऊपर, मतलब जिसका उसने अच्छा किया, उसको उसका इतना बुरा रिज़ल्ट मिला, वो सोच-सोच के इतना परेशान हो गया कि वो एकदम अल्कोहलिक हो गए हैं, ड्रिंक करने लग गए, बहुत खराब पोज़ीशन में आ गए, पूरा बिज़नेस चौपट हो गया और उसकी दुःख की वज़ह से वो इतने परेशान हो गए कि अभी वो घर में बैठ के और कुछ नहीं करते, प्रैक्टिस बंद हो चुकी है, नाम खराब हो चुका है, सब खत्म हो गया। और उनकी बीवी, ऐसे लगते हैं ना कि जैसे कई बार कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि ये खाली सिर्फ़ गॉड ग्रेटेड, मतलब भगवान के इंसान, मतलब उसको कुछ दुनियादारी से पता नहीं था। बहुत अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करती थी, उन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, पैसे गिनने नहीं आते उस लेडी को और उस कंडीशन में उस लेडी के ऊपर ऐसी ज़िम्मेदारी आ गई क्योंकि छोटी-सी बेटी थी। ये बात आपको सुन के कितनी अजीब लगती है। यही मेरा आज का टॉपिक है कि करियर के अंदर कोई भी तरह की दुर्घटना होती है, आपकी बड़ी से बड़ी, आप कंपनी सीईओ हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आपकी जॉब छूट जाती है, अगर आप बिज़नेस करते हो, कोविड-19 हो या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हो, लेकिन बुरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपका बिज़नेस बंद हो जाता है, उसके बाद भी आप वापस खड़े हो सकते हो, सिर्फ़ यहाँ से, अपने आप की हेल्प करके, अपनी पर्सनैलिटी को हेल्प करके। तो मेरा सब्जेक्ट आज आपका ये है कि जब कभी आप अपने करियर को एनहांस करते हो, जब कभी आप अपने करियर को इम्प्रूव करते हो, वास्तुशास्त्र कहानियों का सब्जेक्ट नहीं है, सुनने-सुनाने का सब्जेक्ट नहीं है। एक सक्सेसफुल आदमी आपके साथ बात कर रहा है, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बात नहीं कर रहे हो जो कोई मंदिर का प्रीस्ट हो या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बात नहीं करते हो जो इतना छोटा-सा बिज़नेस करते हो। लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे कोई व्यक्ति काम करता है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाता है, तो उसके साथ-साथ, उसके सब्जेक्ट के साथ-साथ उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप अमेज़न के ओनर हो, आप गूगल के सीईओ हो, वो आदमी सक्सेसफुल है, उस सब्जेक्ट का उसको अच्छा नॉलेज है और वो सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट क्या है पता है? उसकी पर्सनैलिटी।
जब कभी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, कोविड-19 की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से आपके परिवार के लोग या आपका डिवोर्स हो जाता है, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, आप उस एज ग्रुप में हो कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप वृद्ध हो, घर में हो और आप बहुत परेशान हो, ये सारे सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो, एक चीज़ पे ध्यान रखना, आप ईश्वर की वो देन हो, आपके अंदर ईश्वर का वो अंश है जिसको हम आत्मा या सोल बोलते हैं। हम सब परमात्मा के अंश हैं और ईश्वर बहुत दयालु है। उन्होंने कभी किसी के लिए 100% नेगेटिव फ्यूचर नहीं लिखा है। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव लिखा है। लेकिन ऑब्स्टिकल जो होते हैं, उस ऑब्स्टिकल से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उस पर्सनैलिटी से इंसान परफेक्ट बनता है। तो जब आप माता-पिता के साथ होते हो, छोटे होते हो, पैम्पर एनवायरनमेंट में होते हो, माता-पिता ध्यान रखते हैं, ब्रदर-सिस्टर सँभालते हैं। फिर जब हम बाहर के वर्ल्ड में आते हैं, तो धीरे-धीरे ईश्वर हमें रोलर कोस्टर के अलग-अलग तरह के एग्ज़ामिनेशन से पास करते हुए अव्वल नंबर की पोज़ीशन पे लेकर आते हैं और आप और मैं एक आइडेंटिटी बनाते हैं। तो जब कभी कुछ बुरा होता है ना, तो आप समझ लीजिए कि इसमें से लेसन क्या मिला? किसी ने हमारे पार्टनरशिप में चीट किया, तो हमें उससे लेसन मिल गया कि भैया आज के बाद पेपर पेन के बिना काम नहीं करना। किसी ने हमारा बिज़नेस बंद करवा दिया, कोविड-19 की वजह से बना या जो भी वजह से बना। आपको बुरा तो लगेगा कि मेरा बिज़नेस बंद हो गया या मेरे को बिज़नेस में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आपने ये देखा कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरा चला नहीं, मेरा ये लॉस हो जाएगा। आपको पता है मैं अमेरिका में प्रैक्टिस कैसे करती हूँ? ये तो बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई आदमी बैंकरप्सी फाइल करता है, फोरक्लोज़र होता है, बहुत टफ सिचुएशन में आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भैया एक पेपर पेन ले और लिख इसमें कितना लॉस हुआ। वो जो भी मिलियन डॉलर ये वो उसको पेपर को फ़ोल्ड करके रख दे। और तूने हमें हायर किया, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी। जस्ट थिंक पॉज़िटिव, आगे क्या कर सकते हैं वो तुझे सोचना है, जो नुकसान हुआ वो हमारी ज़िम्मेदारी। हमें क्या देखना है कि तेरे को वापस उस कंडीशन में कैसे पहुँचाया जाए। तो जब कभी आप वास्तुशास्त्र को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, तो वास्तु का पहला थंब रूल है पॉज़िटिव थिंकिंग। हम 3 एज ग्रुप के लोगों के बारे में अभी बात करने वाले हैं। एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मैं आपको अपने ही आप लोग सब लाइव शो की फैमिली बन चुके हो। जो भी लोग बार-बार आते हैं, पलक दुलवानी है, हरविंदर जी है, सतवंत है, कुछ लोगों के नाम मुझे याद है, विशाल पटेल, निशा करके अभी लोग जुड़े हैं। आप सब लोग मेरे ब्रेन में हो, मेरे साथ हो। जाने-अनजाने में मेरी फैमिली का हिस्सा हो। तो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस की है, मेरे सब्जेक्ट में, मेरे काम में मेरा एक स्पेशलाइज़ेशन है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई एक घर का ड्राइंग देखा हो या कोई भी साल में मैंने किसी का कंसल्टिंग किया हो और एक साइट लोकेशन पे जाके मैंने उस जगह को देखा हो, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी उस ड्राइंग को नहीं भूलती हूँ। ये मेरा स्पेशलाइज़ेशन है या कह सकते हो कि मेरे डीएनए में वास हुई क्योंकि आई लव माय सब्जेक्ट। कोई आदमी पैसे कमाने के लिए काम करता है तो उसकी डिफरेंट तरह की इफ़ेक्ट होती है। लेकिन अगर आप अपने प्रोफ़ेशन को, अगर अपनी पैशन को, अभी जो भी आप काम करें उसके ऊपर आपका लगाव है, प्यार है, वही चीज़ अगर आप दिल से करते हो, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी। सो जो परिवार के हमारे सारे ये लाइव शो के एवरी वीकेंड के सैटरडे संडे के जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी फैमिली है, नए लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा हमारे साथ हैं। उसमें से जैसे अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले हरविंदर जी ने अपने बहुत ही यंग एज बच्चा दीपेंद्र के लिए मेरे को रेस्टोरेंट के लिए पूछा था। तो जो दीपेंद्र जैसी एज का बच्चा है, दीपेंद्र इज़ बोर्न इज़ 1996, उन्होंने अपनी डेट और सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो पहले हम ऐसे एज ग्रुप के बच्चों से बात करते हैं जिसकी ज़िंदगी की पहली शुरुआत है अपने करियर के लिए। तो मैं आपको ये बता दूँ वास्तु के हिसाब से कि अगर आप पहले अपनी शुरुआत करते हो, तो कुछ बातें तो इंडिविजुअल आ ही जाएगी। तो अगर आपको आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से ये पता है कि व्हिच वन इज़ योर लाइक पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट कॉर्नर, आपके लिए क्या दिशा अच्छी है, आपके लिए क्या चीज़ सही है। हर दिशा आपको कुछ न कुछ देती है। हर घर में आप जाते हो, उसकी बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ से क्या अचीव किया, यहाँ पे क्या लॉस किया। हर कमर्शियल प्रीमाइसेस में जाते हो, बैलेंस शीट बनाओ। क्या अचीव किया, क्या लॉस किया। कुछ डायरेक्शन आपको लगातार मिलेगी। घर अमेरिका में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, किधर भी कोई भी स्टेट में पड़ता हो, दिशा तो यूनिवर्सल है क्योंकि घर आपका इस अर्थ के ऊपर है। एंड वास्तु इस अर्थ का सब्जेक्ट है, पृथ्वी का सब्जेक्ट है। आप मून पे जाते हो तो एनर्जी बदल जाती है, लेकिन फिलहाल आप अर्थ पे हो। तो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक जैसे हैं। ईशान, साउथ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट सब कार्डिनल दिशा एक जैसी है। तो जब कभी आपने पुराने किसी लोकेशन से कुछ बनाया, कुछ प्रैक्टिस किया, पलक जी के पास, आनंद जी के पास ही से पहले कोई शॉप थी, बहुत टाइम से बातें करें हमारे साथ, तो कोई घर में रहे हैं, पहले कुछ बनाया है, बैलेंस शीट बनाओ
कि कहाँ पे क्या अचीव किया था, कहाँ पे क्या लूज़ किया। कुछ बातें इंडिविजुअल हो सकती है, किसी का किचन अलग होगा, किसी का बाथरूम अलग होगा, लेकिन मेजॉरिटी दिशा तो समझ में आती है ना। तो जिस दिशा को आपने अचीव किया, जिस दिशा से आपको लगता है कि यहाँ पे इस घर में आने के बाद मैंने 2 घर बनाए, इस लोकेशन पे आने के बाद मैंने 2 लोकेशन बनाई, तो उस डायरेक्शन को याद रखो और जब कभी कुछ नया लेते हो उसी दिशा में फॉलो करो। बिना वास्तु कंसल्टेंट नॉलेज मिल सकता है। अब वास्तु के बारे में बात करते हैं कि अगर मुझे ये बताया जाता है कि भैया आपको ये दीपिंदर जी के लिए रेस्टोरेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो हम लोग दीपिंदर जी के डेरों पर देखेंगे और उस रेस्टोरेंट दीपिंदर को बनाने से पहले 2 दिन तक उसको अपनी लकी दिशा में बैठ के सोचना है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि ना करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको कुछ कॉमन बातें देती हूँ। वास्तु में 2 बातें होती हैं। कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या होना चाहिए और व्यक्तिगत वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या होना चाहिए। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल के बारे में कुछ बताना है, तो हमें उस व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है। तो वो बात मैं आपको कॉमन टिप्स में दे नहीं सकती। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो समांतर स्तर पे आदमी को हेल्प करती है, कभी नुकसान नहीं करती। तो आज हम जो ये बात करने वाले हैं, उसमें ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिसको अपने करियर की शुरुआत करनी है। उसको जॉब की शुरुआत करनी है, किसी दुकान को खोला और उसको बंद करने की बारी आती है। कोई एक बिज़नेस में जाने के बाद दूसरे बिज़नेस में है, जो फिलहाल लॉस में चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ एक क्लाइंट आता था, जो बार-बार अपने इलेक्ट्रिक शॉप के बारे में बता रहे थे। कितनी बार उसको समझाया कि आई नीड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन और कौन से दशा में आप हो, तो आप बताओ। ये शो ही इसलिए है कि आपको कुछ ना कुछ ढंग से हेल्प कर सके। लेकिन आधी-आधी इन्फॉर्मेशन के साथ कई बार लोग आते हैं। तो कई बार अगर आप किसी भी वजह से फाइनेंशियल लॉस में हो, तो मेरी एक बात को याद रखना कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ज़िंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक साँस है तब तक अपॉर्च्युनिटी है, जब तक आप हो तब तक अपॉर्च्युनिटी है। और कोई भी एक बिज़नेस में फेल होने के बाद एक क्लाइंट आते थे, पटेल क्लाइंट, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है। उसके मॉडल में उसने सब कुछ लूज़ कर दिया और अब वो दोबारा इस लाइव शो का हिस्सा है और दोबारा वो मॉडल लेने वाले थे और मैंने उसको मॉडल लेने के लिए ही हाँ बोला है। सो कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो आपको परफेक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस वजह से। तो आज हम कॉमन वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं कि अभी किसी वजह से आप बिजनेस में परेशान हो, अभी आपको कोई नया काम शुरू करना है, अभी आपको कोई नई जॉब लेनी है या फिलहाल के पीरियड के अंदर कल सुबह में आपको ये डिसाइड करना है कि ये बैंक लोन अप्लाई करूँ कि नहीं, कुछ भी समथिंग न्यू। अगर आपको अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ पता नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाके बैठो और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में देखो कि नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन क्या है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, नॉर्थ ईस्ट कट है। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ घर हो लेकिन 2 स्टोरी हो तो सेकंड फ्लोर पे जाके बैठना। अगर 1 स्टोरी बिल्डिंग है और अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, कोई बात नहीं, बाहर लॉट में तो जगह होगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग वालों को नहीं ऑप्शन ये मिलेगा, लेकिन सिंगल फैमिली होम, टाउन हाउस, टेनामेंट इंडिया में बोलते हैं, अलग-अलग तरह के कंस्ट्रक्शन में। तो जिन लोगों को बाहर जगह है, तो गार्डन में तो जगह मिलेगी ना, घर में कटा हुआ है, लेकिन बाहर तो स्पेस होगी। तो एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, लॉट का हो, घर का हो, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो तो सेकंड फ्लोर हो तो अगर उसका हो, सेकंड फ्लोर नहीं हो तो बाहर जाके आप बैठ सकते हो। और नॉर्थ, आप लिख सकते हो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ का एक सरखा डेकोरेशन, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर किसी वजह से आप फिलहाल अपने करियर में एक चीज को फाइनलाइज करना चाहते हैं, वो आपके लिए सही है कि नहीं है, और हम ऐसे एज ग्रुप के बंदे के लिए बात करते हैं जिसकी उम्र करीबन 20 से 25 साल या 20 से 30 साल के बीच का हो या 25 साल तक रखते हैं, 20 से 25 28 साल तक की उम्र का आदमी हो जिसका पहला करियर शुरुआत होता है, उसको अपने घर में जो डेकोरेशन उसने नॉर्थ ईस्ट में किया है और जो डेकोरेशन उसके घर में नॉर्थ है, दोनों को एक जैसा कर देना है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को मिलाना है। जैसे आप शादी करते हो और पति पत्नी को महाराज प्रीस्ट होते हैं, वो वेडिंग के दौरान मिलाते हैं ना, और एक वरमाला पहनाते हैं जिसे वो एक सूत्र में बन जाते हैं। हमें वास्तु में वही करना है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को एक जैसा बनाना है। अगर आपने ये प्रोग्राम आज सुना और कल डिसीजन लेना है तो 2 दिन रुक जाओ, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ेगा। तो आपको जितने कलर्स कॉम्बिनेशन आपने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में मिले हैं वो बिल्कुल एक जैसा लगना चाहिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे, हमें एक जैसा लगना चाहिए। सो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के कलर्स कॉम्बिनेशन, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में रखा हुआ रख रखाव एक जैसा होना चाहिए। होना क्या चाहिए वो मैं बता रही हूँ।
नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में मिट्टी की बनी हुई चीज, इंडिया के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि वहां पे काफी मिट्टी की चीजें मिल जाती है। यूएस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप मटेरियल खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है पीछे कि वो किस चीज का बना हुआ है। सो नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ पूरा एक्वा ब्लू, स्काई ब्लू, मेरे पीछे दो कलर आपको दिख रहे हैं, फिरोजी कलर जैसा, ऊपर जो पीछे पर्पल कलर दिखता है वो यूज नहीं करना है। बट नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ आपको एक्वा ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, फिरोजी कलर, पिकॉक फेदर जो मोरपीच के कलर होते हैं, या एक्वा ग्रीन, ऐसे कलर में से चारों में से जो आपके लिए आसान हो। वॉल के कलर, बेडशीट के कलर, अगर कमरा बना है तो, बेडरूम बना है तो, या फिर वहां पे जो भी रख रखाव है, फर्नीचर रखा और उस तरह की चेयर बनी हुई हो, तो एक ही कलर में आपको डेकोरेशन करना है, एक ही मटेरियल आपको बनाना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 में आपको एक बिजनेस कर रहे हो और आपको बहुत लॉस हो रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इंडिविजुअल चीजें तो होगी। पलक दुलवानी और आनंद दुलवानी बता रहे हैं कि भैया मेरा ये बिजनेस है और मुझे बंद करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए उसका नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन, उसके स्टोर की लोकेशन को समझना पड़ेगा कि अभी बंद करना है कि नहीं। तो कुछ बातें इंडिविजुअल होती है, लेकिन अगर मैं कुछ कॉमन टिप्स आपको दूं, अगर इसमें से सुनने वाले किसी एक बंदे का भी करियर इससे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को मिला के इनहांस हो गया, तो ये सारी जो मेहनत है आपके साथ बातचीत करने की, वो वर्थ इट हो जाएगी। सो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप पहले ये कोशिश करो कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी में जो भी तरह के फायदे या नुकसान के साथ अभी आप जूझ रहे हो, अभी आप उससे परेशान हो, तो पहले तो ये लाइव शो है, तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ दे ही सकते हो, मैं आपके लिए इंडिविजुअल दिशा बता ही सकती हूँ। लेकिन अगर उसके अलावा भी आप अपने दोस्त को या अपने फ्रेंड्स को या किसी और ऐसे व्यक्ति को एक बात सुनते हुए देख रहे हो, मैं किसी भी चीज में नहीं मानता, मैं किसी का कहा नहीं मानता, मैं अपने तरफ से लाइफ को जीता, अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हो कि आप उसके लिए कुछ हेल्पफुल हो, आप चाहते हो कि आप उसका कुछ फायदा कर सको, या आपका बेटा है, बेटी है और आप पेरेंट्स हो, तो जाके कलर्स कॉम्बिनेशन तो बदल ही सकते हो, उसके लिए उसको कुछ मनवाने की, उसके बिलीव की, उसको वास्तु समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो या तो आप अपने परिवारजनों को हेल्प करना चाहते हो, जैसे मैं आपको कर रही हूँ। मैं आपके घर में सारे लोगों को इंडिविजुअल तो नहीं जानती, लेकिन अगर आप जानते हो कि आपके मौसी का लड़का है, ये है, वो है, कजिन है, नेफ्यू है, नीज है, व्हाटएवर द पर्सन इज देयर, दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, और आपको लगता है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन अभी कुछ नया शुरू करना चाहते हो और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो दिल से, तो आप उसके घर में जाके उसके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर में जो भी चीज बनी हो, फॉर्मल लिविंग हो, फॉर्मल डाइनिंग हो, मास्टर बेडरूम हो, किचन हो, कुछ भी हो, कलर तो क्रिएट कर ही सकते हो। तो एक जैसे कलर्स कॉम्बिनेशन के आप उसको गिफ्ट दे सकते हो, आप खुद माता पिता हो तो जाके वैसी चीज की रचना बना सकते हो। उस दोनों लोकेशन पे और कोई भी ऐसा कलर नहीं दिखना चाहिए जो उसको सेपरेट करता हो। यानी कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के रूम में आपने ब्लू, एक्वा ब्लू सारे कलर्स कर दिए, लेकिन नॉर्थ में कमरे में जाते हो और वहां पे पूरा डीप रेड कलर है या ब्राउन कलर है, तो वो निकालना पड़ेगा। वो सेम डेकोरेशन लगना चाहिए, जैसे ट्विन्स बच्चे होते हैं, ट्विन्स बच्चे बिल्कुल आइडेंटिकल सेम होते हैं, तो उसी तरह से दोनों को आपको एकदम ट्विन्स पोजीशन में, एकदम सिमिलर लुक में या सेम पोजीशन में, आइडेंटिकल मिरर इमेज आपको क्रिएट करना, सेम चीज एक जैसा दिखना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ये किसके लिए बात करें? जो ऐसे एज ग्रुप के बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी अपने काम की शुरुआत की थी, उनको डिसाइड करना है कि जॉब मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और वो कोई भी दिशा का पर्सन हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ के साथ हो। लेकिन 2020 में अगर आप ऐसे कोई अहम डिसीजन से आप निकल रहे हो, तो आपको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दिशा में से कोई भी एक दिशा को सिलेक्ट करना है और पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में जाकर बैठना है, क्योंकि अगर हमें किसी की व्यक्तिगत दिशा पता नहीं है तो 2020 के अनुसार अगर हम वहां पे जाके बैठेंगे, मैं इतना बता सकती हूँ कि वो व्यक्ति को इस तरह से सोचने के बाद उसको इंटरनली अपने हिसाब से, अपने दिल से 2-3 दिन तक वहां पे बैठ के उनको सोचना पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, 3 दिन एक चेयर लेके डाल के बैठने में आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, और कलर्स कॉम्बिनेशन करना आसान, बहुत सिंपल होता है। तो जिस वे से आप जिस व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हो, अगर आप माता-पिता और आपका बेटा है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठो और अपने बेटे को वहाँ पे बुलाओ और उसके बारे में जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, ये जॉब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हो। मेरे जो व्यूअर्स है, जो इस लाइव शो का हिस्सा है, यहाँ पे वो कोई भी सवाल पूछते हैं तो मैं उसको बता सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आपको हेल्प कर रही हूँ, जो बात मैं आपको बता रही हूँ, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो आपको वो दोनों के कलर्स कॉम्बिनेशन सेम करने के बाद नॉर्थ ईस्ट में बैठ के लगातार सोचना है, और जब कभी आप उस कंडीशन में बैठोगे, आपके लिए वुडन चेयर होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन के लिए
मसाज चेयर, सोफे पे बैठना, वहाँ पे आर्टिफिशियल लेदर हो सकता है लेकिन रियल लेदर जो कि वो रियल लेदर का मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे बैठ के या लोहे की चेयर नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में उस चीज़ को सोचना है कि मैं ये रेस्टोरेंट बनाऊँ, मैं ये जॉब को पसंद करूँ, मैं इलेक्ट्रिक का दुकान का जो भी शॉप का लेआउट है इसमें आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। तो आपको अपने करियर सिलेक्शन के लिए वहाँ पे बैठ के आपको सोचना है। अब हम ऐसे एज ग्रुप के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो अबाउट 25th हो। अबाउट 25th से लेकर फिर किसी भी एज ग्रुप की व्यक्ति हो, क्योंकि हम सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अबाउट 25th से लेकर वो किसी भी एज ग्रुप की व्यक्ति हो, उसने पहले बिज़नेस किया हो, उसने पहले जॉब की थी, जॉब को छोड़ दी, दोबारा उसने जॉब की शुरुआत की, उस बिज़नेस को बनाया, बंद किया, वापस किया। हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अलग-अलग तरह के प्रोफ़ेशन में आते हैं। आज मैं पढ़ रही थी, एक क्लाइंट ने मुझे विशाल पटेल ही था, उसने बोला था कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का करियर हो, जॉब के लिए बदलने का करियर हो, बिज़नेस सिलेक्शन का करियर हो, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा हो जो फाइनेंशियल गेन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो 25 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए अगर वो अपने घर में यहाँ पे कुछ 2 बातें हैं, मैं आपके पास आने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें वो ढूँढ के लाती हूँ। व्यक्ति दर व्यक्ति तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप आके अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हो, मैं अभी बता सकती हूँ कि ये आप इस दिशा में काम करोगे कि नहीं करोगे। बट कुछ ऐसी बातें होती है जो आप किसी को हेल्प करना चाहते हो। आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि फाइनेंशियल लॉस की वजह से जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली या कोई भी तरह के अलग-अलग लोग कोई भी डिप्रेशन की वजह से हो या कोई भी तरह के अपने आप को सक्सेस नहीं कर पाते हो, उनके साथ पता है क्या दुर्घटना की वजह होती है? एक ही जो बहुत ही दुखदायक होती है, उसको सुन के बहुत छोटी उम्र का कितना सुंदर बच्चा था, मतलब कितना हैंडसम बच्चा था। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जब वो अपने करियर में फेल हुए, वजह कुछ भी हो, रीज़न कोई भी हो, रीज़न पे जाना ही नहीं, तब उसकी पर्सनैलिटी ने उसका साथ छोड़ दिया। अगर उस वक़्त उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता, अगर उसकी पर्सनैलिटी के लिए अपने अपने आस-पास के जो भी नकारात्मक सर्कमस्टेंसेस से उसके साथ फाइट करने की एनर्जी अगर बची होती, तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। तो आपको अपनी फेल आपके सर्कमस्टेंसेस नहीं करते, आपके बिज़नेस का लॉस नहीं करता, 5 मिलियन का लॉस नहीं करता। वो डॉक्टर जिसका मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, वो घर में बैठ के अभी सारा दिन ड्रिंक करती है, उनकी बीवी जो बेचारी इतनी इनोसेंट लेडी है, उसको मैं हेल्प कर रही हूँ और उसके करियर को मैं अप्लाई कर रही हूँ और वो फिर भी अपने हस्बैंड को घर में आके खाना खिला रही है जबकि वो डॉक्टर है। वो आज भी वापस मार्केट में आ जाए तो वापस पोज़ीशन में आ सकता है, लेकिन अभी वो मायूस है। तो ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस के दौरान बहुत देखा है। वास्तु से मुझे अपनी लाइफ में एवरी डे एक नई चीज़ सीखने को मिलती है कि ईश्वर ने जो जितना आपको दिया यू हैव टू थैंकफुल एवरी डे। आप एवरी डे उसका शुक्रिया अदा करो क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स दुनिया में हैं और काफ़ी तो अननेसेसरी। कुछ लोग बोलते हैं मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा किया, सिस्टर इन लॉ ने ऐसा किया, दे आर टाइम पास क्योंकि उनको उसके अलावा दुनिया में क्या रियलिस्टिक है वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए वो छोटी-छोटी आम तौर पे घरेलू बातों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। रियलिस्टिक प्रॉब्लम बहुत सारे वर्ल्ड में है जिसका कोई उपाय नहीं। कोई ऐसी बीमारी जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। प्रॉब्लम है, यू आर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलता है भैया हम कुछ नहीं कर सकते। इसको प्रॉब्लम बोलते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप उभर के बाहर नहीं निकल सकते हो। पैसा होने के बाद, परिवार के सपोर्ट होने के बाद, अच्छी बीवी होने के बाद, अच्छे बच्चे होने के बाद और नेचुरल डिज़ास्टर है जो ईश्वर की पेनल्टी है या किसी भी वजह से आप उसमें फँस गए हो, वो प्रॉब्लम है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो मैन मेड है, मतलब आपके लेवल पे है लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। डिवोर्स करने के बाद भी आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। सब बैंकरप्सी फाइल करने के बाद आप दोबारा बिज़नेस में आ सकते हो। फ़ोरक्लोज़र होने के बाद आप दोबारा घर बना सकते हो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये पता चला कि आज के सब्जेक्ट का रीज़न क्या है। करियर इंप्रूवमेंट पर्सनैलिटी के बिना कभी हो नहीं सकता। अब यहाँ पे आपने इंडिया में देखे होंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लोग बहुत करते हैं। मैं आज पढ़ रही थी, कुछ लोग स्टोन के बारे में पूछने वाले थे। तो मैं काफ़ी अलग-अलग चीज़ें आपके लिए आगे जाके अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं ये कह सकती हूँ कि घर के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा को अगर आप कंबाइन कर लो, उसको जोड़ दो, उसको मिला लो, ये रेमेडी उन लोगों के लिए काम की नहीं है जिसका नॉर्थ कटा हुआ हो और नॉर्थ ईस्ट सही हो, या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ या नॉर्थ सही हो। लेकिन जिन लोगों का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इक्वली फ्लोर प्लान में बाहर जाके देखना है, कंपास देखना है और लेआउट देखना है कि दोनों अगर एक लाइन में बने हो, उनको ये रेमेडी सक्सेसफुल काम करेगी कि वो अभी कोई भी नए करियर की शुरुआत करते हैं या फिर करियर में ऑब्स्टिकल है, बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, पता नहीं चल रहा है कि अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ अहम डिसीज़न लेने वाले लोगों के लिए,
हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शंस रहेंगे कि प्रैक्टिकल साइट के अनुसार वो लिमिटेशन रहेगी। लेकिन जिन लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट कंबाइंड फ्लोर प्लान में हो और वो सफिशिएंट एक जैसे आइडेंटिकल उसको क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे बैठ के इस कंडीशन में वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देते हो और जो भी अपॉर्च्युनिटी है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, तो वहाँ से उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनकी जो सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, आपकी जो इनर सोल होती है, वो आपकी सोल आपको बताती है कि ये चीज़ राइट रहेगी कि नहीं रहेगी। इसमें आप अपने परिवारजनों के बाद पार्टनरशिप के बारे में सोचते हो या कोई भी बात आ सकती है, बट समथिंग इज़ रिलेटेड विद करियर इम्प्रूवमेंट। शादी के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जॉब, बिज़नेस, पैसा, कैश, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, एक जगह से एक स्टेट से जॉब बदल के दूसरी जगह पे जाना, एक कंट्री से निकल के दूसरी जगह पे कहीं बाहर की कंट्री में आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो उसको लेना है कि नहीं लेना है, उसके बारे में बात चल रही है। समथिंग रिलेटेड फाइनेंस, वेल्थ, करियर इंप्रूवमेंट विद पर्सनैलिटी, क्योंकि जॉब लेने के लिए जाओगे तो आपको खुद भी तो जाना पड़ेगा ना। बट इट इज़ अहम डिसीज़न कि आप अपने साथ अपने परिवार को लेके जा रहे हो, बच्चों को लेकर मूव कर रहे हो, तो ये राइट डिसीज़न है कि नहीं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें कि अबाउट द 25th ईयर्स से ऊपर के लोगों के लिए जो आपके और मेरे एज ग्रुप के हैं और जिनको अपनी लाइफ के लिए राइट डिसीजन लेना है या कुछ बिजनेस कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए बात करती हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब कभी आप अपने करियर के अंदर कोई मेजर या डिसीजन लेते हो या माइनर डिसीजन लेते हो, लेकिन वो एक जगह से मल्टीपल बकेट में आप अपने लिए बिजनेस करना चाहते हो, एक लोकेशन से आप अपने आप को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो आपको 3 दिशाओं का सपोर्ट लेना पड़ेगा। साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये 3 दिशाओं में बहुत जबरदस्त पावर है। वो आपको पावर, पैसा और स्टेबिलिटी 3 एक साथ दे सकता है। पावर, पैसा और स्टेबिलिटी। पावर के बिना 25th से ऊपर वाले लोगों के लिए वो कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, तो उनको सबसे पहले कॉन्फिडेंट के लिए और अपने पावर के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग इमेज के लिए कुछ चीज़ों को करना पड़ता है, तब जाके वो डिसीज़न फाइनलाइज़ होता है। कुछ बातें प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देती रहती हूँ। जैसे मैंने वो डॉक्टर के लिए आपको बताया कि उनकी बीवी को इस एज में आके कुछ नया करना पड़ा। अब वो 25 साल से ऊपर ही थी, आप समझ सकते हो, क्योंकि वो डॉक्टर ऑलरेडी प्रैक्टिस करता था। वो व्यक्ति, वो लेडी जिसको एक टाइम में पैसा गिनना नहीं आता था, उसको वास्तु की हेल्प से साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के इम्प्रूवमेंट से उनके हस्बैंड फिलहाल भी सेम ही कंडीशन में है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रिहैब सेंटर में है। वो उसको उस कंडीशन में वो पहुंच गए हैं कि वो अपने हस्बैंड से बेहतरीन बिज़नेस करते हैं। उस लेडी ने अपने आस-पास के लोकेशन, क्योंकि ये सारा यूएस का केस है, उसने आस-पास के लोकेशन पे एक छोटी-सी जॉब की शुरुआत की, क्योंकि हस्बैंड ये भी नहीं बता पा सकते कि कहाँ पे पैसा रखा था, क्या किया था, और उन्होंने कभी पैसे को अहमियत दी नहीं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकती उस व्यक्ति का नाम प्राइवेसी इश्यू की वजह से, लेकिन एक बहुत इंडिया की सबसे फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनके 2-3 ब्रदर हुए थे और किसी भी वजह से उनमें से एक उनका भाई था, वो प्लेन क्रैश में मारा गया और उनकी वाइफ इतनी इनोसेंट, सेम लाइक हमारे एग्जांपल पहले वाले थे उस डॉक्टर की बीवी की तरह, बहुत ही इनोसेंट, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह, जिन्होंने कभी जिंदगी में बैंक में जाके एक चेक डिपॉजिट नहीं किया था। और अनफॉर्चुनेटली उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि उसको अपने पूरे परिवार के लिए वो ब्रेड विनर बन गई और अच्छा परिवार था, बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिया की वेल नोन कंपनी है। तो जो ब्रदर होते हैं वो सब ने आके बोला कि हम हेल्प करते हैं, आप घर में रहो। राजस्थान फैमिली है, तो वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा इतना आगे काम नहीं करती। बट फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, अपने हस्बैंड को राइट वे से श्रद्धांजलि देने के लिए उसका बिज़नेस मैं चलाऊँगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यूएस से इंडिया आई थी और बॉम्बे में जो उनकी ऑफिस बनी हुई है, वहाँ पे जो उनकी मेन चेयर थी, वहाँ पे उनके हस्बैंड की तस्वीर वहाँ पे उन्होंने रखी है और बिहाफ ऑफ हिम जो सारे एम्प्लॉय थे, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और वो पूरी कंपनी रन कर रही है। वैसे ही मेरे क्लाइंट शिकागो में है कि उनके हस्बैंड कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और वो अपने हस्बैंड का पूरा बिज़नेस रन करती है। तो आपको मैं कहना ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी का कौन-सा दिन, कौन-सी डेट और कौन-सा साल आपकी पूरी लाइफ़ की स्ट्रैटेजी को चेंज कर देगा। पूरी लाइफ़ में 360 डिग्री चेंज लेकर आ जाएगा, यू डोंट नो। सो कोई भी जगह से शुरुआत करनी है। ये सारी लड़कियाँ जो भी हैं, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, उन्होंने कभी बिल्कुल ही, मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस आने के बाद जो वो आगे बढ़े
और वो इतनी सक्सेसफुली वो लड़कियां कंपनियां भी रन करी, वो फीमेल सारी कंपनियां रन कर रही है, क्योंकि उनके करियर इंप्रूवमेंट में उनको सबसे बड़ा सपोर्ट दिया उनके पर्सनालिटी ने। एक जुनून था कि नहीं, मेरे हस्बैंड की कंपनी है, मेरा बेटा अभी है और मैं कर पाऊंगी, अगर वो मेरे जेठ कर सकते हैं बाकी के लोग, मैं क्यों नहीं कर सकती। और वो कॉन्फिडेंस लेवल ने उसको स्ट्रॉन्ग पे पहुंचा दिया। मैंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से उन लड़कियों के लिए, उन लोगों के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए क्या किया, मैं इतना बता सकती हूँ कि हमने साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को आइडेंटिकल सेम बनाया। जो टिप्स मैंने आपको इससे पहले दी, जो लेस देन 25 ईयर्स के एज के बच्चे जो इन्होंने जिंदगी की पहली शुरुआत की, बट वो आखिरी नहीं है, तो उनके लिए मैंने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बोला। किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, मेल हो, लेकिन उसकी पहली शुरुआत है, तो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ को सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन उसकी पहली शुरुआत नहीं, वो पहले 2-3 बिजनेस कर चुका है, ऊपर नीचे ऑब्स्टिकल हो चुके हैं, एज ग्रुप के बिना बात करते हैं, और उन्होंने किसी भी जिंदगी की नई शुरुआत की ऐसी एज पड़ाव में की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बिजनेस हो, और वो 5 साल से ज्यादा उस घर में रह चुके हो, तो फिर उस कंडीशन में आके आपको साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट के लिए ये इंप्रूवमेंट को करना है, और वो इंप्रूवमेंट आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। एज ए फीमेल होने के नाते कई बार कोई सिंगल मदर मुझे कॉल करती है, या कोई बच्चे कॉल करते हैं, उनके पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो, या कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं कि पल्लवी ये बात है और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। कोई ऐसी फीमेल कॉल करती है जो विडो है और उनको वापस अपने हस्बैंड के लिए, वो इसलिए कॉल नहीं करती कि मुझे दोबारा शादी करनी, लेकिन वो इसलिए कॉल करती है कि मेरे को अपनी जिंदगी को दोबारा बनानी है। तो मैं एक बुक लिख रही हूँ, उसमें मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो भी किस्से देखे हैं, व्यक्तियों के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन जो स्टेट, कंट्री लिखे हैं और जो बातें बताई है वो बिल्कुल सही है। जो बातें अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जो एक दूसरे क्लाइंट डॉक्टर थी उसकी, जो शिकागो वाली क्लाइंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन में किसके ऊपर कौन सी नौबत कब पड़ जाए, वी डोंट नो। आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, 360 डिग्री आपकी जिंदगी कब बदल जाए, वी डोंट नो। तो एक बात का ध्यान में रखना, आप अपना बिजनेस बनाते हो, उसकी जो लोकेशन होती है उसमें पैसे पे फोकस मत करना, उस चीज पे फोकस करना जो उस जगह के अंदर आपका पर्सनालिटी कॉर्नर क्या है, और उसको हमेशा बनाए रखना, ताकि वो बिजनेस आप लूज कर दो, सब कुछ चला जाए, लेकिन उतना होने के बावजूद भी आप अपने आप को खत्म नहीं करोगे। सो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति, बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति और उसकी लाइफ और उसका कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब कभी आप एक नया घर खरीदते हो, जब कभी आप कमर्शियल प्रीमाइसिस बनाते हो, तो जब कभी किसी से भी आप बात करते हो, तो आप अपना फाइनेंस, पैसा, वेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। उसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस घर में या उस बिजनेस लोकेशन के अंदर आपका खुद का पर्सनालिटी कॉर्नर क्या है। अगर आप हो तो सब कुछ है, अगर हम ही नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी। तो कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल लॉस इतना खराब नहीं होना चाहिए जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दे, आपको डिप्रेशन में ले आए और आप इतने नेगेटिव हो जाए कि दूसरा कुछ करने के लिए काबिल ही ना हो। सो आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए जब कभी कोई भी लोकेशन हो, अगर आपको अपने बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी वजह से पता नहीं है, सो साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों दिशाओं का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आदमी को बनाए रखने में, पर्सनालिटी को स्टेबल रखने में, उस व्यक्ति को डिस्ट्रॉय ना करने में, आपको कंप्लीटली खत्म ना करने में बहुत हेल्प कर सकता है। ईश्वर की देन है दिशाएं, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, और दिशाएं जो होती है वो दशाएं भी बदल सकती है। और इसीलिए हमेशा जब कभी कोई भी लोकेशन पे आप जाते हो, उसके कुछ उतार चढ़ाव, उसके अंदर होने वाले सर्कमस्टेंसेस वो बिजनेस पे डिपेंड करते हैं। आपने मॉडल खरीदी 2 साल पहले, बहुत चलती थी, 3 साल के बाद बिजनेस बंद हो गया, डजंट मीन्स कि हम मॉडल इंडस्ट्री से निकल गए। हम वापस ये देखेंगे कि किस वजह से फेल है और वापस हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हो जो आपके परिवार का हिस्सा है लेकिन ये लाइव शो नहीं देखता है, तो आप उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आके पूछ सकते हो, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप जान सकते हो। क्योंकि जब कभी आप किसी व्यक्ति को हेल्प करना चाहते हो तो पैसे से ही हेल्प नहीं कर सकते, बहुत अदर वे से हेल्प कर सकते हो। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी मंदिर, मेडिटेशन, गुरुद्वारा, कोई भी स्पिरिचुअल चीज बनाती हूँ तो उसके ड्राइंग फ्री ऑफ चार्ज सर्व करती हूँ। ऐसे मैंने काफी मंदिरों में योगदान दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मंदिर बनाने के लिए या तो मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं पैसे नहीं दे सकती और उसकी ड्राइंग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे सकती हूँ, तो अदर वे से तो चैरिटी हो ही सकती है। तो हम किसी को हेल्प करें उसके लिए बहुत सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत अलग-अलग माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। तो जो आदमी ब्रोक हो, जो आदमी परेशान हो, जो आदमी ने कोई चीज़ लूज़ किया हो,
वो लूजर हो या फेलियर हो, हमें नहीं पता वो लूजर है कि फेलियर है। हमें ऐसा उसको प्रूव नहीं करवाना, बट हमें उसको ये प्रूव करवाना है कि ये सिर्फ जिंदगी का वो हिस्सा है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे रुके और आगे बढ़ सकते हो। अब जो साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में 3 लोग ऐसे थे जो अभी किसी भी वजह से एक बिजनेस से ब्रोक हुए, दूसरे में आए, तीसरे में गए और अभी परेशान है। तो उन लोगों के लिए कोविड-19 की हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से सिंपल टिप्स मैं देना चाहूंगी कि मोर देन 36 इंच की चीजें, साउथ वेस्ट के 260 डिग्री, वेस्ट के 260 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट के 260 डिग्री, आपके पास 3 कमरे घर में पड़ते हो, 3 कमरे कमर्शियल प्रीमाइसिस में पड़ते हो, पलक ने यहाँ पे कुछ लिखा था, 3 कमरे, जो भी लोकेशन हो, वेयर हाउस हो, दुकान हो, लिकर स्टोर हो, जो भी सरकमस्टेंसेस हो, बिजनेस हो, वहां पे जाके उनको वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के 260 डिग्री पे मोर देन 36 इंच से बड़ी टॉल और एक जैसी चीज होनी चाहिए। 3 चीज एक जैसी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं चाहिए और उस चीज में कोई भी तरह का झुकाव नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल आपका जो बैकबोन ईश्वर ने बनाया, जिसको हम हिंदी में करोड़रज्जु बोलते हैं, सो जो आपका बैकबोन बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है। अगर आप झुकते हो तो बैकबोन नहीं झुकता है, आप सिर्फ उसके आसपास के लोकेशन से अपने आप को झुकाते हो, लेकिन बैकबोन हमेशा स्ट्रेट करेक्ट रहता है, बिल्कुल सीधा। उसी तरीके से आपको साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के 260 डिग्री के ऊपर टॉल एंड हैवी पत्थर यानी कि स्टोन की बनी हुई चीजों का उपयोग करना है और वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन होना चाहिए। वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में जिन लोगों ने अभी तक मेरे साथ आज के प्रोग्राम में बिजनेस लॉस, फाइनेंशियल लॉस, इसमें इन्वेस्ट करूं, उसमें इन्वेस्ट करूं, इस तरह के कोई भी सवाल पूछे हैं, तो उसका जवाब अपने आप की सेल्फ के साथ खुद चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को वहां पे तीनों लोकेशन पे एक जैसे स्टोन के 3 स्टैच्यू हो सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग पोजीशन में होने चाहिए, कोई भी बैठी हुई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी बस्ट चीजें साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उनको नहीं रखनी है, कोई भी लेदर, रियल लेदर की बनी हुई चीज साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखनी है, कोई भी वाटर एलिमेंट, एक्वेरियम, पानी, वाटरफॉल, ये वो चीजें, कोई भी कॉमर्शियल प्रीमाइसिस हो या रेसिडेंशियल है, उसके साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखनी है। इतनी टिप्स का अगर आप उपयोग करते हो तो सर्कमटेंसी से एक राह निकलेगी, सर्कमटेंसी से एक ऑप्शन मिलेगा और एक रास्ता निकलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। व्हेन देयर इज अ वे, जहां पे भी आपको रास्ता ढूंढना है, जहां पे भी आपको चाह है वहां राह है, वहां पे उपाय ढूंढना हो, चीजें कितनी भी बस क्यों ना हो चुकी, बिजनेस में पूरा लॉस क्यों ना हो चुका है, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, रुपीज के नंबर कोई भी हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, दोबारा खड़े हो जाओगे। सो साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के 260 डिग्री के ऊपर आपको सबसे ज्यादा एक जैसी चीज टॉल एंड हैवी चाहिए। तीनों जगह पे आपको रोज क्रिस्टल को रखना पड़ेगा और तीनों जगह पे आपको बस स्टैचू नहीं चाहिए, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, पर्पल, वायलेट कलर नहीं चाहिए, तीनों जगह पे कोई भी वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन नहीं चाहिए, तीनों डायरेक्शन के अंदर कोई भी तरह के आपको नेचुरल लाइक रियल लेदर की चीजें नहीं चाहिए, कोई भी बस स्टैचू नहीं चाहिए, कोई भी तरह के मास्क नहीं होने चाहिए। घरों में कई बार मास्क डेकोरेशन करते हैं, काफी सारी चीजें होती है, जितनी प्रैक्टिस के दौरान मुझे याद रहती है उतने नाम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। और खास इंपॉर्टेंट बात, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तीनों जगह पे फर्स्ट, सेकंड फ्लोर बेसमेंट बना हुआ हो तो सब जगह पे इक्वल रूल्स आएंगे। 2 फ्लोर बने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे फ्लोरिडा में बेसमेंट नहीं होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों जगह पे सेम रूल्स आएंगे। अगर 1 स्टोरी हाउस है, एक ही घर है, तो फिर ठीक है, फिर वो एक ही जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। प्लस ये फॉर्मूला किस लोगों के लिए काम नहीं करेगी, अगर आप कंट्री हाउस में हो, अगर आपका घर लेक पे पड़ता हो, अब बहुत ज्यादा पानी के आसपास रहते हो, तो उन लोगों के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगी। लेकिन जो कंट्री हाउस है, जिसको इंडिया में क्या बोलते हैं, मैं उसको भूल गई हूँ, कंट्री हाउस को आप क्या बोलते हो, एक घर के बाद दूसरा एक्स्ट्रा घर होता है जहाँ पे आप वीकेंड स्पेंड करने जाते हो, कुछ अच्छा नाम है, यहाँ पे कंट्री हाउस बोलते हैं। तो अगर आपका कंट्री हाउस वाटर एलिमेंट पे नहीं हो और अगर आपका रियल घर, प्राइमरी होम कहीं और जगह पे हो, तो कुछ टाइम तक कंट्री हाउस को बंद कर दो और अपने घर पे रहो और ये सारी फॉर्मूला को अप्लाई करो। पर जो लोग लेक पे रहते हैं और उनका बिजनेस डिजास्टर सिचुएशन में है, उन लोगों के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगी। कुछ बातें तो इंडिविजुअल स्तर पे आ ही जाती है, उन लोगों के लिए एक ही ऑप्शन होता है कि लाइव शो में हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लो और उसके लिए इंडिविजुअल उपाय देने पड़ेंगे। लेकिन पानी के बिना जो घर है वहां पे फायदा करेगा। स्विमिंग पूल अगर हो, और स्विमिंग पूल में 3 स्विमिंग पूल होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, लेकिन मीडियम एंड स्मॉल स्विमिंग पूल हो फिर भी ये फॉर्मूला काम करेगी।
लार्ज स्विमिंग पूल हो, यानी कि अपना स्विमिंग पूल काफी बड़ा हो और पीछे आर्टिफिशियल लेक हो, पीछे आर्टिफिशियल पॉन्ड हो और वहां पे वो पॉन्ड झुका हो, उन लोगों के लिए भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगी। सो समथिंग स्टेबल, उतने तक सर्टेन लेवल के पानी तक ये फॉर्मूला काम करती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट या वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं, उनको इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो आपको ये करने के बाद कुछ और चीजें करनी पड़ेगी। आने वाले वक्त में हमें मौका मिलेगा तो मैं उसके ऊपर रोशनी जरूर डालूंगी। और अभी हमारे पास लाइव चैट का क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले सैटरडे फेसबुक के ऊपर या आने वाले संडे यूट्यूब के ऊपर कौन से टॉपिक को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इस बार मैं आपको दे रही हूँ, जो लोग इस लाइव शो को सुन रहे हैं, जो फिलहाल इस चैट मैसेज में हैं, अगर वो किसी बात को किसी टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहते हैं फेसबुक के सैटरडे के लाइव शो के लिए और आने वाले कमिंग संडे के लाइव शो के लिए, तो वो उस टॉपिक को इस चैट मैसेज में लिखकर भेजें। मैं उस टॉपिक को देख लूंगी। अगर मुझे लगता है कि इट्स रियली रिलेवेंट विद एवरीबॉडी, उनका व्यक्तिगत नहीं है बट हर उम्र के व्यक्ति के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो मैं उसी को इसमें सिलेक्ट कर लूंगी। अगर आपने इस चैट के प्रोग्राम खत्म होने तक किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट किया तो फिर हम अपने हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करके दे देंगे। लेकिन नाउ इट्स योर अपॉर्चुनिटी कि आप सैटरडे संडे के लाइव शो के आने वाले सब्जेक्ट को हर बार सिलेक्ट कर सकोगे। सिर्फ कंसर्न ये होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट ऑल ओवर पब्लिक के साथ रिलेवेंट होना चाहिए, उससे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वास्तु की टिप्स होनी चाहिए जिससे किसी को फायदा हो सके। तो आपके पास है, आप सैटरडे और संडे के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। अब मेरा वक्त शुरू होता है आपके क्वेश्चन आंसर का। काफी सवालों के जवाब मैंने रेडी रखे थे। ये जो ब्रेंडा करके हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं उनके सवाल पूछ रही थी तो उनका टाइम बच जाए, इसलिए मैंने उनको उस वक्त ही मैसेज किया था। जब कभी आप यहाँ पे लाइव शो में कुछ सवाल पूछते हो तो आपको यूएस का पता होगा कि यहाँ पे महीना, डेट और ईयर जो होता है, वो मंथ जो होता है वो पहले होता है, उसके बाद डेट होती है और उसके बाद ईयर होता है। इंडिया, यूके काफी बार ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमेशा पहले डेट होती है, फिर मंथ होता है और फिर साल होता है। अब मुझे नहीं पता था कि लोग अपने हिसाब से, कई बार मुझे कंफ्यूजन होता है कि आप बोलते हो मैं इंडिया से हूँ तो मैं मान ही लेती हूँ कि आपने डेट पहले लिखी है, महीना उसके बाद लिखा है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी जिससे बाकी सुनने वाले लोगों को पता चले। कुछ बात मैं खुद अज्यूम करती हूँ बट आप क्या करते हो मुझे नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेंडा करके हमारे साथ क्लाइंट है, उन्होंने अपने किसी रिलेटिव के बारे में पूछा था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी 1990-81। तो अब मुझे ये नहीं पता चला कि ब्रेंडा को ये पता है कि मैं यूएस में हूँ। तो उन्होंने 1 यानी कि जनवरी महीना, 9th डेट या 1981 ऐसे करके अपने दोस्त की शादी के बारे में पूछा है, या फिर पहली तारीख 9th मंथ सितंबर और 1981। उसने क्या किया मुझे नहीं पता था। तो मैंने इसलिए, क्योंकि वो यूके की लेडी है तो हो सकता है उसको पता है कि यूएस वाले कैसे देखते हैं, तो अपने आप पलटा पलटी मतलब उन्होंने बदल के हमारे हिसाब से पूछा है कि अपने हिसाब से पूछा था। तो मैंने दोबारा ब्रेंडा को क्वेश्चन पूछा। फॉर्चुनेटली ब्रेंडा उस वक्त थी तो उसने तुरंत मुझे अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो जब कभी आप इंडिया बोलते हो, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया लिखो कि कहाँ से हो, ताकि क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हैं हम लोग, वो क्लैरिफाई कर सकें। इंडिया के लोगों को मैं नहीं पूछती क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद रह चुकी हूँ कि वो हमेशा डेट पहले, मंथ बाद में और साल ऐसे ऐसे मुझे लिखते हैं। तो हम ब्रेंडा से शुरू करते हैं। उन्होंने अपने दोस्त की शादी के बारे में पूछा था। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, आपको ज्यादा सवाल के जवाब देना चाहूंगी। मैंने काफी लोगों तक, आरोही से भी ज्यादा तक क्वेश्चन आंसर रेड जवाब रखे हैं, ताकि मुझे ये जो आज आपको करियर और पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बातें बताने की वो अच्छे से टिप्स मैं आपको दे सकूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेंडा, जो आपने अपने दोस्त के बारे में, यहाँ पे उसकी शादी के बारे में पूछा था, उसके लिए फिलहाल का ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में एक बार ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा हमें लगता है। 2022 तक शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी वो बहुत ही कंफ्यूज है और अभी जो मेंटली डिस्टर्बेंस पीरियड है या परेशानी का पीरियड है वो इतना ज्यादा है कि अभी उससे उभर के नहीं आए हैं। तो दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर मैरिज। और उसको डायमंड पहनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ब्रेंडा के दोस्त कितने करीबी है और वो क्या बात उसको बताना चाहते हैं, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कहना चाहे तो 2020 और 2021 तक शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 2022 यानी कि 2022 जो है
उसमें वो दोबारा शादी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये 2 साल के दौरान अगर उनको कोई दोस्त मिलता है या कोई फ्रेंड के साथ बातचीत करते हैं या बिफोर मैरिज हम एक-दूसरे को जो समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोई बात है तो वो दोस्त बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चिट-चैट कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शादी 22 से पहले नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्च्यूनेटली दोबारा भी कुछ शादी होती है, तो कुछ लोगों की मैरिज लाइफ के कॉर्नर बहुत ही कमज़ोर होते हैं। व्यक्ति सामने कोई भी हो, कैरेक्टर कोई भी हो, लेकिन कई बार हमारे कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप को शादी-ब्याह में सक्सेसफुल एन्जॉय नहीं कर पाते, अच्छी मैरिज लाइफ नहीं जी पाते। जो ब्रेंडा के दोस्त हैं, वो भी वन ऑफ देम उसमें से ही एक है, जिसकी वजह से उसका शादी-ब्याह का कॉर्नर कमज़ोर है। डायमंड पहनिए, किसी भी फिंगर में पहन सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल सलाह नहीं दे रही हूँ मैं कि शादी-ब्याह वाली जो थर्ड फिंगर होती है वहीं पे डायमंड पहनो, वो नहीं बता रही। लेकिन वो डायमंड की ज्वेलरी जितनी हो सके उतनी वो पहन सकते हैं और उसी के बेस पे उनको दोबारा कोई भी जो शादी है, उसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। सो बेसिकली माय सजेशन इज़ देयर कि अभी कुछ मत करो, रुक जाओ और उसके बाद जहाँ पे वो लेडी रहते हैं या जो भी व्यक्ति है जहाँ पे रहते हैं, उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में कुछ इम्प्रूवमेंट वाली बातें करनी है, जिनको वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक वॉल, कुछ 260 डिग्री के ऊपर वाली हाइट के ऊपर एक 2-3 शेल्फ बनानी है और वहाँ पे उनको सबसे पहले वाली शेल्फ पे अपनी तस्वीर रखनी है, सेकंड शेल्फ पे जिसके साथ वो चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई उनको पसंद आता है, तो उनकी तस्वीर रख सकती हैं और 2021 और थर्ड वाले शेल्फ पे उनको क्योंकि हमें स्टेप्स बनाने हैं, मैग्नेटिक बॉल रखने हैं। तो इस तरह की रेमेडी के बाद वो 2022 में शादी कर सकते हैं और शादी हो जाने के बाद अगर वो जो उनका पार्टनर था, उसकी नाम और डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या ऐसा उपाय किया जाए ताकि ये शादी टूटे नहीं या कोई भी दुखदायक और ज़्यादा नुकसान वाली बातें ना हो, उसका उपाय मैं बता सकती हूँ। लेकिन इनकी शादी-ब्याह का कॉर्नर बहुत कमज़ोर है और डायमंड की वो ज्वेलरी पहन सकती है, रियल होना चाहिए, अमेरिकन डायमंड, फेक डायमंड नहीं चलेगा और वो पर्टिकुलर कोई अंगूठी या एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं चलती। वो जितनी हो सके उतनी रेगुलर वेयर के अंदर जो डेली फॉर्मल में जो आप बाहर जाते हैं, तो जो रेगुलर नेकलेस होते हैं या डेली रूटीन में जो पहन सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड उसको पहनना चाहिए। सो ये सलाह है ब्रेंडा आपके दोस्त के लिए। सो गुड लक। आनंद उलवानी ने हमें सवाल पूछा था और ये भी लिखा था, इस शो की प्रशंसा की है। आनंद और पलक ने लिखा था कि इट्स अमेजिंग शो और ये शो को कभी बंद नहीं किया जाए। आनंद जी, क्या होता है कि जितने व्यूअरशिप ज़्यादा बनेगी, जितने इस शो का पब्लिसिटी उसका जितने शो में लोग ज़्यादा जोड़ेंगे, ये शो की ड्यूरेबिलिटी, इस शो की लाइफ 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। पहली निर्भर करती है कोविड-19 पे। पूरा सब कुछ खुलने के बाद अब आपको पता है कि मैं ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में हूँ, यहाँ पे केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो अभी जितना आदमी को बाहर निकल के सारी जो रूटीन लाइफ में जुड़ना चाहिए, उतनी प्रैक्टिकल चीज़ें अभी नहीं हो रही है। लोग अभी भी घर में बंद है, लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं खुद भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ये शो 100% ज़्यादा चलेगा। ये हो गई बात कोविड-19 की। दूसरी बात है कि कोविड-19 के बाद भी ये शो चल सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना इस शो के अंदर व्यूअरशिप ज़्यादा होंगे, जितने इस शो में लाइक ज़्यादा होंगे, जितने यूट्यूब के अंदर लोग सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे, जितने आप इस शो के रिलेटेड अपने दोस्त, परिवार, दोस्तों को ज़्यादा बताते हो, उतने हम आपके दोस्तों के सजेशन के अनुसार अच्छे-अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करके लेकर आ सकते हैं। तो या तो होता है कि ये शो कितना ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी पे चलेगा, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप अपने दोस्तों को इसकी सराहना ज़्यादा करते हो, हम सिर्फ 4 या 5 व्यूअर्स के लिए शो नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम पीपल आर देयर, वी विल डेफिनिटली कंटिन्यू क्योंकि हम आपके सजेशन को रिस्पेक्ट करेंगे। सो आनंद जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि ये शो बना रहे और एवरी टाइम आपसे बातें करती रहूँ। सब देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। उसके बाद हरिंदर जी एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। हरिंदर जी ने हमेशा मुझे बहुत ही खुशबू वाला एक फ्लावर भेजते हैं और उसकी खुशबू हरिंदर जी मुझे यहाँ तक आती है। और उसके बाद ऋचा जी ने सवाल पूछा था अपने बिज़नेस के बारे में। ऋचा और पलक, मैं आपको बता दूँ कि जो आपने अपने मिठाई और बिज़नेस के बारे में पूछा था, पेस्ट्री बिज़नेस के बारे में, जो आपने यहाँ पे 2017 में बिज़नेस के बारे में ये लिखा है, मैंने अभी का पीरियड देखा। कई बार पलक और आनंद जी, कुछ अच्छी बातें होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, कुछ बातें कई बार नुकसानदेह होती हैं। मेरे अनुसार ये जो 2017 के अंदर मैंने आपके साथ पहले बहुत बार मैं जुड़ी हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, तो कुछ बातें मेरे को थोड़ी बहुत पता है आपके बारे में।
तो मैं अभी ये कह सकती हूँ कि 2017 में अगर मिठाई, केक, पेस्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस, नेचर ऑफ बिज़नेस और पलक और आनंद दुलवानी जैसी पर्सनैलिटी के हिसाब से दोनों पति-पत्नी का नाम हो, इस तरह से कोई भी बिज़नेस अगर आपने खोला हो, नेचर ऑफ बिज़नेस फूड का हो, तो हो सकता है कि वो बिज़नेस 2021 में अनफॉर्च्यूनेटली बंद करना पड़े। बट डज़न्ट मीन्स कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो सेम कॉन्सेप्ट, सेम बिज़नेस दोबारा आप किसी और लोकेशन पे ओपन कर सकते हो। उससे आप काफ़ी हद तक अभी के कोई खर्चे हो, 2020 में आपको बंद करना हो या 2021 तक जाके बंद करो, तो मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ, बट अगर अभी कोई रेंट की वजह से या इसकी वजह से आप बंद करना चाहते हो, ऑन पेपर लीगली उस कॉर्पोरेशन को बंद करना चाहते हो, एडवाइसेबल सही सलाह है। 2022 में या 2021 के बाद आप नया कॉर्पोरेशन बना के सेम नेचर ऑफ बिज़नेस, सेम केक, पेस्ट्री, व्हाटएवर द नेचर ऑफ बिज़नेस आप दोबारा ओपन कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो पलक की जो डेट ऑफ बर्थ का पीरियड चल रहा है आनंद जी, उसके हिसाब से जो मैंने आपका वो नॉर्थ वेस्ट का इलेक्ट्रिकल पोल वाला घर देखा था, मुझे लगता है कि अगर पॉसिबल हो जस्ट क्लोज इट और दोबारा ओपन कर लो, सेम कॉन्सेप्ट। नेचर ऑफ बिज़नेस आपके लिए सही है पलक और आनंद जी, नेचर ऑफ बिज़नेस गलत नहीं है। लेकिन जो आपकी खुद की व्यक्तिगत नाम और डेट ऑफ बर्थ से कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हमने कुछ शुरू किया, वो बंद हो गया, लेकिन वो वापस शुरू हो जाए। सो अभी एक ब्रेकिंग पीरियड पे है, मतलब एक जगह पे रुकावट है और उसके बाद वापस हम अगर उसी बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। वैसा संजू अभी चल रहा है, वैसा टाइम अभी चल रहा है। सो आई एम होपिंग कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो आप खुल के बता सकते हो, तो उसके हिसाब से हम आपको दूसरे उपाय बता सकते हैं। लेकिन बंद करके दोबारा ओपन करना ज़्यादा अच्छा आइडिया है। उसके बाद हमारे साथ और एक क्लाइंट जुड़े थे विशाल विशाल और निशा ने यहाँ पे अपना सवाल पूछा था और अपने करियर इम्प्रूवमेंट के बारे में क्या होना चाहिए, वो उसने हमें पूछा था, विशाल और निशा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि विशाल, जो आपने अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ दी थी, इसमें एक और लोग जुड़ गए, ऋचा आहूजा, तो सारे आंसर दे दिए ऋचा जी के। ओके, सतवन जी ने अपने बारे में सवाल पूछा था, अपने बेडरूम लोकेशन के बारे में। सतवन का क्वेश्चन यहाँ पे है गुरविंदर के लिए कि जो इन्होंने अभी अपने घर में जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, और ये लिखा है कि उनके पास सिंस यूट्यूब डज नॉट अलाउ फोटोज। ओके, सो ठीक है, अगर फोटो अलाउड नहीं होता है तो मुझे नहीं पता कि इसमें आप पिक्चर भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, कैन ट्राई। अगर नहीं भेज सकते हो तो ईमेल कर दो। और कुछ बातें उसने पूछी यहाँ पे कि आई ओके ओनली साउथ ईस्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे उनके पास विच इज द रूम हैज द वैल्यूएटेड सेलिंग जो इज द 4 फीट हाइट। सदमन, मैं आपके क्वेश्चन को होल्ड कर दूंगी, आप उसके पिक्चर भेज दो, ईमेल कर दो, और उसके बाद नेक्स्ट फेसबुक पे ऊपर मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी, क्योंकि स्काईलाइट ने ये जो भी बातें भेजी है, फ्लोर प्लान भेजो, मैं उससे कुछ आपको अच्छा उपाय ढूंढ के दे सकती हूँ। विशाल ने हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछा है अपने करियर इंप्रूवमेंट के बारे में, ये जवाब रेडी है। विशाल और निशा, आपने अपने करियर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ बातें पूछी थी, मैंने आपका सवाल का जवाब रेडी रखा था। सो विशाल, 2021 का जो पीरियड है वो आपके लिए अच्छा रहा है। अभी जो भी काम कर रहे हो, जो भी लॉस है, जो भी क्लासेस चला रहे हो, नहीं चला रहे हो, जो भी बातें हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि विशाल, आप नवंबर 5 के बाद, लिखो आप, मैंने जवाब रेडी रखा था, 5 नवंबर 2020 के बाद आप अपने घर में जहाँ पे आप रह रहे हो उसके साउथ यानी दक्षिण दिशा में जाना और देखना कि वहां पे क्या रखा है। नवंबर के बाद आपको साउथ दिशा में 3-4 चीजें करनी है, जो मैं अभी आपको टिप देने वाली हूँ, आपके लिए है, कॉमन वास्तु के बारे में नहीं है। आप वहां पे जाके जितनी हो सके उतनी जेमस्टोन की चीजों को रखो। एक बड़ा सा टॉल एंड हैवी साइज का कार्निलियन स्टोन ले लो। कार्निलियन स्टोन इज वेरी एक्सपेंसिव स्टोन, नहीं है तो आप एक टेबल रखकर उसके ऊपर उसकी हाइट क्रिएट कर सकते हो। कार्निलियन स्टोन, मैक्सिमम जेम स्टोन, रोज क्रिस्टल, ये वो काफी सारी चीजें आती हैं, वो वाली चीजें इंडिया में आपने देखा होगा कि एक स्टोन का ट्री बना हुआ आता है, वो भी आप रख सकते हो। और नवंबर के बाद, 5 नवंबर 2020 के बाद, वहां पे आपको साउथ के अंदर जाके रेड कलर की चीजें, रेड कलर का डेकोरेशन, रेड कलर के वॉल पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, बेडरूम हो तो बेडशीट, लिविंग रूम हो तो कर्टन, जितना हो सके नीचे जमीन पे रख डालनी हो, तो जितना आपको हो सके उतना आपको नवंबर 5 के बाद साउथ को इन्हांस करना है। उससे आपके लिए 2021 के लिए जो अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है, उसमें काम, बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी अपने आप आके घर के दरवाजे में मिल जाएगी।
आप बैठे और आपको नए सर्कमस्टेंसेस आएँगे। लेकिन ये सारी चीज़ करने के बाद 120 दिन के बाद पॉज़िटिव शुरू हो गए। यानी कि अगर अभी आपने अप्लाई किया और दूसरे दिन मिल गया डज़न्ट मीन्स कि वो अपॉर्च्युनिटी है जो हम आपके लिए ढूँढ रहे हैं। सो यू हैव टू वेट लिटिल बिट 90 टू 120 डेज़ और आपको साउथ को एनहांस करना है। वहाँ से आपके लिए 2021 की अच्छी अपॉर्च्युनिटी आएगी और विशाल आपका और निशा का डायरेक्शन चार्ट ऐसा है कि कंप्लीटली डिफरेंट है। जब कभी आप अपना बिज़नेस करते हो निशा जी को मत डालो, जब कभी निशा जी बिज़नेस करते हो खुद मत जाओ। सो आपको अपने लिए साउथ को एनहांस करना है और उससे कंप्लीटली अपोज़िट निशा के लिए आपको नॉर्थ को एनहांस करना है। और नॉर्थ के अंदर जो भी वास्तु से रिलेटेड उपाय है वो वहाँ पे करने हैं आपको। नॉर्थ में निशा के लिए कोई जेम स्टोन नहीं, जितना यहाँ बोला कुछ नहीं विशाल। लेकिन नॉर्थ में निशा के लिए आपको क्ले की बनी हुई चीज़ें रखनी, मिट्टी की चीज़ें, नवंबर 5 2020 के बाद। ये डेट लिखना हमेशा मैं याद नहीं रखूँगी, अभी खाली थोड़ी देर पहले आपके लिए रेडी रखा था तो मैंने इन्फॉर्मेशन को लिखा है। और वहाँ पे आपको जितना हो सके उतना ब्लू, नेवी ब्लू, एक्वा ब्लू कलर की चीज़ें रखनी है। कोई भी वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन नहीं रखना है, कोई भी नेचुरल प्लांट वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ना नॉर्थ में, ना साउथ में, ना निशा के लिए, ना आपके लिए। और जितना हो सके उतना नॉर्थ उत्तर दिशा के अंदर आपको निशा के बैठने के लिए अरेंजमेंट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और खुद के लिए साउथ में अरेंजमेंट करना है। दोनों में बैठने के लिए चेयर लकड़ी की होनी चाहिए और दोनों का जो फेसिंग होता है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। सो पहले इस तरह से आप अपने घर में इस कॉर्नर को एनहांस करें। लेकिन ये सब चीज़ों में नुकसान ना हो, उसके लिए आपको अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर देखना है विशाल जी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी और निशा की लाइफ में आज से लेकर जब से ज़िंदगी की शुरुआत की तब से लेकर 2021 तक के पीरियड में आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिज़नेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, राइट ट्रैक पे नहीं हो। लेकिन 2022 के बाद मतलब 2021 पूरा चला जाएगा विशाल, उसके बाद 2022 से जो भी ये 2020 और 21 में आप अपने उपाय करोगे उससे 2022 से लाइफ चल पड़ेगी, फिर अच्छा हो सकता है। सो साउथ ईस्ट में जाके देखना है कि वहाँ पे अगेन वन मोर टाइम कोई भी वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन ना हो, साउथ ईस्ट में कोई भी नेचुरल प्लांट ना हो, साउथ ईस्ट में जितना हो सके उतना आपको मेटल का डेकोरेशन करना है। गूगल को नहीं पढ़ना है। गूगल कई बार व्यक्ति दर व्यक्ति इंफॉर्मेशन वास्तु की नहीं देता है। वहाँ पे लिखा है कि साउथ ईस्ट में कभी भी मेटल नहीं होना चाहिए, सो गूगल को नहीं पढ़ना है। क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है वो 2 दवाओं को इकट्ठा करके काफ़ी अलग-अलग तरह की चीज़ों में काफ़ी उपाय कर सकता है, वैसे कंसल्टेंट वर्क डिफरेंटली। सो ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप इंडिया में किसी को भी जाके पूछोगे, बातें करोगे, मुझे लगता है कि आप इंडिया बरोड़ा के बारे में लिख रहे थे, तो वो लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। बट दैट्स कंप्लीटली इंडिविजुअल रेमेडी फॉर विशाल पटेल एंड निशा पटेल। तो आपको वहाँ पे मेटल की चीज़ों को मैक्सिमम रखना है। तो ये 3 दिशाओं के बारे में बताया गया, साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को प्रोटेक्ट करना है, साउथ एंड नॉर्थ को एनहांस करना है। वहाँ से करियर इंप्रूवमेंट शुरू होगा। और विशाल आपके लिए डायमंड नहीं पहनना चाहिए और निशा के लिए भी नहीं पहनना चाहिए। और करियर एनहांसमेंट के लिए आप चाहें तो निशा को एमेथिस्ट रॉक की बनी हुई जेमस्टोन की ज्वेलरी पहना सकते हो और आपके खुद के लिए कोई भी मेटल का लेदर बेल्ट, जैसे मैं ये घड़ी पहनती हूँ तो उसके साथ ये मेटल का बेल्ट है, उसके वजह आप जितना हो सके उतना मेटल को अवॉइड करो। हर तरह की मेटल की चीज़ें अपने लिए पहनने के लिए अवॉइड कर दो। और कोई भी आपने गले में सोने की चेन, अंगूठियाँ जैसे हम आम तौर पे डालते हैं, ऐसा कुछ भी पहना है तो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ मेटल पूरे ये 2 साल के लिए। आप घड़ी के लिए कोई भी बेल्ट लेदर का पहन सकते हो जो आर्टिफिशियल लेदर हो, रियल लेदर नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल लेदर हो। तो उसकी बनी हुई घड़ियाँ पहन सकते हो, लेकिन रियल नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ मेटल विशाल पहनने में अपने लिए। और निशा के लिए एमेथिस्ट रॉक की बनी हुई जेमस्टोन की ज्वेलरी। ये व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के बारे में बात विशाल मैंने बताई। काफ़ी बैठ के मैंने आपका दूसरा-तीसरा क्वेश्चन आ गया था, तो काफ़ी बैठ के मैंने इन डेप्थ आपके बारे में देखा है। इसके बाद कुछ और लोग मैं यहाँ पे रेडी रखे हैं। सतवंत जी ने जो पूछा था उसके लिए मैं सतवंत बता दूँ कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम आपको किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। आगे मेरी आपसे पहले बात हुई कि आप अपने ड्राइंग्स भेजो तो उसके बाद इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। हरिंदर जी ने दपिंदर के बारे में पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट का रेस्टोरेंट जो है वो उसके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हरिंदर जी सबसे पहले तो नमस्कार। आप हमेशा हमारे रेगुलर व्यूअर्स और अपने परिवारजनों के बारे में वो बहुत क्वेश्चन आंसर पूछते हो। तो मैं ये बता दूँ कि ये बेटे दपिंदर के लिए नॉर्थ ईस्ट का रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। सो अगर आप कोशिश करो कि उसके बजाय आपको क्या दिशाओं के ऑप्शन मिलते हैं। कोई ऐसे खास सर्कमस्टेंसेस हो कि आपको बना-बना मिल जाए अरिज़ोना में या कुछ फ़ायदा होता हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ द पर्पज़ फॉर दिस रेस्टोरेंट।
लेकिन अभी तो ये रेस्टोरेंट को फिलहाल के केस में आप लॉक नहीं कर सकते। उसके साथ उसको आगे दपिंदर नहीं बढ़ सकता। उसके साथ कोई पार्टनर हो, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कई बार मुझे आपको हाँ या ना बोलने में बहुत सोचना पड़ता है कि आप पूरी बात को समझ पाओगे। सिर्फ दपिंदर और नॉर्थ ईस्ट रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। सो उसके साथ कोई पार्टनर हो तो बात बदल भी सकती है हरिंदर जी। सो डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन सिचुएशन। उसके बाद हमें सवाल आरोही ने पूछा था। आरोही के बारे में, आरोही आपकी डिटेल इनफ नहीं है। आपने अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ दिया, अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ दिया और घर के दरवाजे और गैराज डोर के बारे में पूछा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, हस्बैंड है तो वाइफ भी होगी, बेटा है तो फिर बेटे के बारे में पूछा है तो आपको अपना नाम डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। तो 2 सवाल यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है आपका। अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, घर उसके हिसाब से देखा जाएगा, बेटे के हिसाब से नहीं। और अगर पूछना ये चाहते हो कि ये घर सिर्फ बेटे का है, तो फिर उसकी अकेले की डेट ऑफ बर्थ चाहिए। सो मुझे क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, सो आपको अपनी डिटेल दोबारा देनी पड़ेगी और आई एम होपिंग कि आप नेक्स्ट सैटरडे हमारे साथ हमारे फेसबुक के लाइव शो में जुड़ोगे विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। घर, गैराज, किचन, गैराज डोर के बारे में पूछने के लिए कोई भी व्यक्ति शादीशुदा है तो उनको हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम और डेट ऑफ बर्थ देनी है। बच्चों की इंफॉर्मेशन अभी वहां पे नहीं चाहिए। अगर वो घर आप अपने बेटा या बेटी के लिए ले रहे हो या वो शादी कर रहे हैं और अपने आने वाले फ्यूचर में जो भी उसके डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ उसके लिए ले रहे हो तो उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ देनी है। अगर वो अनमैरिड बच्चा है तो फिर उसके अकेले की नाम और डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो घर के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए घर का जो ब्रेड विनर होता है उसके हिसाब से हम सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन आया था सुनीता के बारे में। आरोही के बाद क्वेश्चन सुनीता का है। सुनीता ने अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, उदयपुर, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सारी चीजें यहाँ पे लिखी, आप देख सकते हो। उन्होंने यहाँ पे अपने बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन ये था कि जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक करियर चॉइस उनके लिए क्या रहेगी। और फुल नेम इज सुनीता भड़ाडा। भड़ाडा, ओके। सॉरी सुनीता जी, अगर किसी वजह से आपकी लास्ट नेम का प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो आई अपोलोजाइज। बट मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि आपका पूरा नाम जो है वो सुनीता भड़ाडा है और आप कैलिफोर्निया में हो और ये टीवी शो को रेगुलर लगातार देखते हो। सुनीता जी ने जो भी सवाल पूछा है उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अगर आप इस शो को रेगुलर देखते हो और आई एम होपिंग कि आप अकेले रहते हो क्योंकि आपने अपने अलावा किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं दी, अपने बारे में पूछा है नवंबर 3, 1968। सो सुनीता यहाँ पे क्वेश्चन और क्लियर नहीं है लेकिन जवाब फिर भी रेडी है। अगर आप खुद अकेले रहते हो और आपके कोई पार्टनर नहीं है और आप अकेले अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ ये सवाल पूछना चाहते हो कि स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करो कि नहीं करो, तो मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट 2021 तक मुझे आपके लिए आइडियली नहीं लगता है। लेकिन सुनीता जी उसके साथ ये डिपेंड करता है कि आप किस दिशा के घर में रहते हो। लेकिन मैंने ये जवाब आपके लिए रेडी रखा है कि आपको दोबारा कभी भी लाइफ में शेयर, स्टॉक मार्केट और पैसा या आपने उसके लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने करंट प्रेजेंट घर के अंदर साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर में जाके अपना कंप्यूटर रखो, डेस्कटॉप रखो और वहां पे जाके आप स्टॉक के ऊपर सर्च करो और उस वक्त आपके बैठने का फेसिंग जो होता है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए और वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन अभी आप साउथ ईस्ट में कर सकते हो। जब नेक्स्ट आप 2021 में जाओगे सुनीता जी तो आपको टेम्पररी 2021 में नॉर्थ वेस्ट में ये सेटिंग अरेंजमेंट करना है और फिर वापस 2021 के बाद पूरी जिंदगी के आने वाले 10 साल तक वापस साउथ ईस्ट में चला जाना है और वहां पे बैठ के आपको शेयर स्टॉक के लिए रिसर्च करना है। हर चीज को 3 दिन के बाद डिसाइड करनी है। तो उस कंडीशन में आप देखो, लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं अच्छा लगता है सुनीता जी। ऐसा लग रहा है अनफॉर्चुनेटली 2021 आपको फाइनेंशियल लॉस में लेकर जाएगा और ये शेयर और स्टॉक उसके लिए वजह नहीं बन जाए। लेकिन फिर भी मुझे आपके घर का दरवाजा नहीं पता है, तो आई अप्रिशिएट कि आप कैलिफोर्निया में हो, इस शो को बराबर लगातार देखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देखो कि घर का दरवाजा कहाँ पे है और अगर कोई डेस्परेटली इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसी कोई खास वजह ना हो तो ये सारे शेयर स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को 2020 और 21 में होल्ड कर दो, 22 में सोचेंगे सुनीता जी। सो आई डोंट नो व्हाट इज योर पर्पस टू इन्वेस्ट द मनी। क्रिप्टो करेंसी, शेयर, स्टॉक इन्वेस्टमेंट 2022 तक आइडियल नहीं लगता है। प्लस उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सुनीता जी 2021 में किसी भी वजह से फाइनेंशियल लॉस दिखता है, मुझे उसका रीजन नहीं पता है, बट आप अपने घर के डोर की पोजीशन को देखो तो उससे शायद मैं आपको कुछ उपाय बता सकती हूँ। एक्सक्यूज।
इसके अलावा कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे। सुनीता के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे आकाश आकाश रायपल है। आकाश रायपल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है फरवरी 1990। फरवरी बाद में क्या 1 फरवरी? आई एम होपिंग कि दिस इज 1 फरवरी 1990, 3:45 AM। यूपी में पैदा हुए। उनकी वाइफ का नाम है मनीषा टेकचंदानी। ओके, मनीषा जी, नवंबर 1989। ओके, एक नए सदस्य हमारे ग्रुप में जुड़े हैं लाइव शो में, आकाश राजपाल और मनीषा टेकचंदानी। ओके, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन बिजनेस और घर की दशा के बारे में। घर उनका साउथ फेसिंग है जो रेंटल है, और केमिस्ट के बिजनेस में है, और उनका शॉप जो है वो वेस्ट फेसिंग है। सो आकाश, वेलकम टू वास्तु लिविंग लाइव शो। हमारे शो में आपका स्वागत है। मैं आपका जवाब दे रही हूँ आपको। ओके, सो घर जो आपका रेंटल है आकाश ही, पॉसिबल हो तो बदल दो, और अभी तो फिर भी चलेगा। 2020-21 तक 2 साल तक और रेंटल एग्रीमेंट को इम्प्रूव करना, मतलब रिन्यूअल करना है तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलने के बाद आप अपने लिए 2021 से घर लेना चाहते हो तो ईस्ट का घर लो। फिलहाल आज के दिन में अभी 2021 से पहले लेना चाहते हो तो नॉर्थ का घर ले लो, ताकि आप साउथ से निकल जाओ। अगर ये 2 साल तक किसी भी वजह से आप वहां पे नहीं निकल सकते हो तो भी साउथ अभी आपको 2 साल तक इतना ज्यादा ट्रबल नहीं करेगी। सो यू आर ऑन राइट ट्रैक। आपसे ये करो कि साउथ का दशा का जो आपके घर का फिलहाल मेन दरवाजा है, अभी ये प्रोग्राम आप सुन रहे हो फार्मेसी बिजनेस में आप हो, तो साउथ के डोर के ऊपर कोई गोल्ड या सिल्वर फिनिश, सोने या चांदी जैसी चमक वाली, चाहे आर्टिफिशियल क्यों चीज ना हो, लेकिन उस तरह का डेकोरेशन आपके साउथ के डोर के राइट और लेफ्ट कॉर्नर में, आउटसाइड ऑफ द डोर एंड इनसाइड द डोर, दोनों जगह पे रख दो। उसका फिनिश एकदम करीबन सोने जैसी शाइन, यानी एकदम पूरा एकदम गोल्ड जैसा दिखना चाहिए। गोल्ड या सिल्वर फिनिश की मेटल की बनी हुई चीजें राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डोर आपको रखना है, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे। 2 और 2 4 प्रोडक्ट चाहिए, एक जैसी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर फिनिश चीजों को आपको रखना है अगर उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करना हो तो। अभी बदलने का मौका मिलता है 2020 दिसंबर से पहले, तो नॉर्थ का घर ले सकते हो, रेंट भी कर सकते हो, खरीदने की बात नहीं चल रही है, रेंट या जो भी अपॉर्चुनिटी हो। 2021 में बदलना हो तो आप ईस्ट का घर बदल सकते हो, या फिर 2 साल तक ये रेमेडी के रहने के बाद 2022 में आप अपना घर बदलो। उस वक्त दशा हम आपको बाद में बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपकी रेंटल, जो वेस्ट फेसिंग फार्मेसी वाला बिजनेस जो है, ये घर की रेमेडी करने के बाद बिजनेस के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आकाश, आगे चलने के बाद फ्यूचर में अगर आपको दोबारा कोई केमिस्ट शॉप ओपन करने का मौका मिलता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए आइडियल केमिस्ट शॉप और आपके लिए घर, अगर आप पति पत्नी दोनों हो तो साथ में नॉर्थ का और ईस्ट का रहेगा। अभी अगर आप घर बाद में फ्यूचर में नॉर्थ का या ईस्ट का, 2020 में नॉर्थ का घर और 2021 में ईस्ट का घर कर दोगे तो ये वेस्ट फेसिंग केमिस्ट शॉप चल पड़ेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप साउथ के घर में 2 साल रुके हुए हो और आपने साउथ के लिए गोल्ड और सिल्वर की बनी हुई चीजों का डेकोरेशन डोर के राइट और लेफ्ट कॉर्नर में किया, तो फिर आपको वेस्ट फेसिंग फार्मासी जो भी आपकी केमिस्ट शॉप है वहां पे रेमेडी करनी पड़ेगी। आपको ये करना पड़ेगा कि ब्रास या कॉपर की बनी हुई चीज वेस्ट के डोर के राइट हैंड साइड में रखनी है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं अलग अलग बातें बता रही हूँ। वेस्ट के डोर के राइट हैंड साइड में आपको ब्रास की बनी हुई चीज रखनी है, और उसी प्रॉपर्टी में कमर्शियल प्रीमाइसिस में 320 डिग्री के ऊपर आपको वही ब्रास की बनी हुई आइडेंटिकल चीज रखनी है, या फिर प्रोडक्ट कुछ और हो सकती है लेकिन उसका फिनिश ब्रास हो सकता है। तो दोनों जगह पे आपको ब्रास की बनी हुई चीजों का डेकोरेशन करना है।
नॉर्थ वेस्ट में, फार्मेसी के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जाके आपको एक पैगोडा चाइम्स लगानी है। पैगोडा चाइम्स हर जगह पे मिल जाती है, उसका शेप एक रेमेडी का काम करता है। तो जब आप पैगोडा चाइम्स खरीदते हो तो आपको 11 उसके अंदर लेयर्स होनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, पर ढूंढने से मिल जाएगा। ये 2 रेमेडी के साथ अगर आप दोनों में से जो भी घर में जाओगे तो आपको उससे नुकसान नहीं होगा, और करंट पोजीशन में जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको फायदा मिलेगा। आगे चल के आकाश एक बार और हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ओके, देयर हैव बीन मेनी ऑब्स्टिकल्स परचेस हाउस। ओके श्योर, लेट्स, क्योंकि सब कुछ कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। ये बात मैं आपकी समझ गई, मैंने आपको वही जवाब दिया आकाश। आपके घर की दिशा, रेंटल, आप और आपकी वाइफ का कॉम्बिनेशन और आपका बिजनेस लोकेशन, तो ये 4 लोग हो गए। एक आकाश, एक आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, और एक आपके घर की दिशा साउथ, और दूसरी आपकी फार्मेसी का बिजनेस और वो वेस्ट। ये चारों आपस में टकरा रहे हैं, वो इधर उधर इधर उधर जिगजैग जिगजैग हो रहे हैं। तो इसकी वजह से आप परेशान हो। मैंने आपको उसके उपाय बताए हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितना कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर इफ यू वांट टू राइट अवे, अगर आपको घर बदलना है तो आप नॉर्थ में चले जाओ, फार्मेसी फिर भी सही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से काफी सारी चीजें चली जाएगी। और आपको मनीषा जी को सूट करता है, आपकी वाइफ का नाम मनीषा ही था, हाँ जी, मनीषा को सूट करता है। अगर 2020 में मौका नहीं मिलता और रेंटल में अभी आपका लीज चल रहा है और आप नहीं निकल सकते हो, किसी वजह से लॉस हो रहा है, तो रुक जाओ। 2021 में जाके आप ईस्ट में चले जाना, तो भी ये वेस्ट फेसिंग फार्मेसी चलेगी। लेकिन कहीं नहीं जा सके साउथ को छोड़ के, और दक्षिण दिशा के घर में बैठे हुए हो, और वेस्ट फेसिंग फार्मेसी में अगर आप अपने आप का नुकसान, लॉस को कवर करना चाहते हो आकाशी, तो आपको ये दोनों उपाय जो मैंने अभी आपको बताए वो करने हैं, प्लस आपको 2021 का वास्तु अप्लाई करना, 2020 का वास्तु के की पॉइंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। टाइम तो मेरा ऑलरेडी अभी कुछ दिन में टाइम बहुत ही कम बचा है, लेकिन उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब चैनल में हमारे पुराने कुछ शो को देखिए, जिसमें मैंने बार-बार वास्तु 2020 के की पॉइंट्स को आपको इसमें बताया है। तो आपको नॉर्थ वेस्ट दिशा को एनहांस करना है, और इस साल 2020 के अनुसार, तो आपको उससे काफ़ी हद तक आपके करंट बिज़नेस के अंदर आपको नुकसान कवर करने में उससे आपको वास्तु की हेल्प मिल सकती है। और अभी घर अगर आप नॉर्थ का देखते हो, इंडिया में अगर आप बेस हो, तो जो दरवाज़ा जहाँ से एंट्री करोगे वो नॉर्थ का होना चाहिए। 2021 में देखोगे तो मेन डोर की एंट्री ईस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, मैग्नेटिक कंपास के अनुसार पूरा कैलकुलेट करना है। और तब तक अगर आप लाइव शो का हिस्सा रहे हो तो आप अपना फ्लोर प्लान हमें भी भेज सकते हो। इसके बाद कुछ लोग और नए जुड़े हैं। देव पटेल ने हमें हेलो लिखा है, वेलकम टू वास्तु लिविंग मिस्टर पटेल। और इसके अलावा हमारे साथ उन्होंने एक बात पूछी है कि डू यू प्ले थीटा 6 व्हाट, क्या होता है, डू यू लाइक Audi car? Wow. Do you like Audi car? Okay. Baba Ramdev better. Okay. Hillary is so hot. Wow. Very nice. ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप यहाँ पे आए हो मिस्टर पटेल। यहाँ पे उसके बाद हमारे कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमें पूछे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के साथ रिलेवेंट करते हैं, और मैं उन्हीं को लेना चाहूँगी। और जो ये है हमारे रेशमा वानी, ओके, वी आर फेसिंग फाइनेंशियल, ओके, सोर्स ऑफ द इनकम वी हैव मीन 2 किड्स, ओके। यहाँ पे हम एक नए क्लाइंट्स है, शायद पहली बार मैंने ये नाम सुना है, जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है 18/09/1977। टाइम ऑफ बर्थ 8:10 PM जम्मू कश्मीर है, ओके। और क्वेश्चन इनका है कि वी आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके, आई गॉट शॉर्ट बुक within 1 month 2 month my parents searching again but okay। मैडम आप लिख ही रहे हो, क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आपके सवाल जा ही रहे हैं, बिल्कुल कहीं एक जगह पे रुकना पड़ेगा आपको। माय रूम इज साउथ डायरेक्शन। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखिए आपको मेरे साथ एक बात को समझना है कि कोई एक ही व्यक्ति अगर किसी क्वेश्चन को लिखना चाहता है तो आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख लो और उसके बाद उसको हमारे पास भेजो,
ताकि इस लाइव चैट में आपके साथ बात करते हुए हम एक साथ ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के बजाय आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वन कंटेन में पढ़ लें और आपको उसका जवाब दे सकें। लेकिन अभी जो ये नए क्लाइंट है उसको मैं डेफिनिटली जवाब देना चाहूँगी, और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 18/09/1977। तो उन्होंने अभी फाइनेंशियल लॉस ज़्यादातर लाइफ में रिलेटेड आप सारे पढ़ रहे होंगे जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, मैं सीधा उनको जवाब देना चाहूँगी। जो इन्होंने यहाँ पे हमें अपना क्वेश्चन पूछा है कि वो साउथ के रूम में रहते हैं, साउथ की दिशा में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो, तो अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आप अपनी लाइफ में जिस रूम में सोते हो, जिस घर के दरवाजे से आप एंटर करते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ के ऊपर 70% इफ़ेक्ट करती है घर की दिशाएँ, क्योंकि घर में आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जॉब करते हो, कहीं पे भी बिज़नेस के लिए जाते हो। लेकिन हर व्यक्ति अपने घर के अंदर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा वक़्त वहाँ पे अपने घर में स्पेंड करता है। प्रॉपर्टी लीज़ हो या खरीदी हुई हो, वास्तु के हिसाब से उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। 30% उसके इफ़ेक्ट उस कमर्शियल प्रीमाइसेस का होता है, जहाँ पे वो जॉब करता हो और वो अपने ऑफ़िस में जाता हो, जहाँ पे वो बिज़नेस करता हो और अपनी लोकेशन पे जाता हो, तो उसके ऊपर 30% इफ़ेक्ट होता है। जब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर आपको लगता है कि सारी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे यहाँ पे हमें ये क्लाइंट ने लिखा है कि फाइनेंशियल ब्रोक है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, मतलब ऑल ओवर ज़्यादा परेशानी, कम परेशानी नहीं, ऑल ओवर ज़्यादा परेशानी है। तो पहला वास्तु दोष तो आपके घर से शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका डोर गलत है जहाँ पे आप रहते हो, वो बेडरूम गलत है जहाँ पे आप सोते हो। जो डेट ऑफ बर्थ ये क्लाइंट ने हमें यहाँ पे दी है, उसके अनुसार मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास घर में और कोई कमरे अवेलेबल हो, तो आप अपने लिए नॉर्थ वेस्ट का कमरा देखो। अगर आपके पास घर में कमरा अलग-अलग अवेलेबल ना हो, किसी के पास रहते हो, साउथ के अलावा कमरा नहीं बदल सकते हो, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ा है वो देखो। नॉर्थ वेस्ट में फॉर्मल लिविंग है, नॉर्थ वेस्ट में माता-पिता का कमरा है, नॉर्थ वेस्ट में किचन पड़ता है, क्या नॉर्थ वेस्ट में है, व्हाटएवर द कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में क्या है वो देखो। और वहाँ पे आप अपने लिए कुछ किसी भी तरीके से बैठने का कोई सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हो, बैठने के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट में जितना हो सके उतना आपको डेकोरेशन को चेंज करना है। पहला उपाय फाइनेंशियल ब्रोक के लिए जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नॉर्थ वेस्ट इज योर करियर इंप्रूवमेंट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट इज योर फाइनेंशियल वेल्थ कॉर्नर। कुछ लोगों के लिए एक ही दिशा 2-3 काम करती है। शी इज़ वन ऑफ देम। ये भी उन्हीं में से उसी का हिस्सा है। तो अगर आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी वाटर एलिमेंट का बना हुआ डेकोरेशन है, निकाल दो। मनी प्लांट, क्रीपर्स, इधर-उधर की चीज़ें रखी हुई निकाल दो। नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह के बस, स्टैच्यू, मास्क, कोई भी तरह का लैंडस्केपिंग, अंदर जो इंडोर प्लांट होते हैं उस तरह की कोई भी रियल लैंडस्केपिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको वहाँ पे निकाल दो। और नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह के ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, पर्पल, वायलेट कलर की चीज़ें हैं उसको वहाँ से आप हटा दीजिए। जितना हो सके उतना नॉर्थ वेस्ट में आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर, क्रीम, आइवरी, बरगंडी, महागनी, इस तरह की चीज़ों के कलर्स कॉम्बिनेशन, वॉल कलर, कर्टन के कलर को रखना है। जितना हो सके उतना आपको नॉर्थ वेस्ट में जाके 320 डिग्री पे 320 डिग्री पे जाके आपको वहाँ पे एक मेडल के स्टैच्यू को रख देना है। उससे सर्कमस्टेंसेस इमीडिएटली चेंज नहीं होंगे, लेकिन पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे जो आपको ये डिजास्टर सिचुएशन में एक रास्ता दिखा सके। इस डिजास्टर सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकल सकते हो उसका आइडिया दे सके। और अगर आपके पास साउथ के बेडरूम के अलावा घर के लिविंग रूम के अंदर घर आपको अच्छी लाइफ देने के लिए है, घर पे आप शहीद होने के लिए नहीं हो, तो अगर साउथ के रूम में अगर आपका बेडरूम है नहीं निकल सकते हो, लेकिन अगर आप मेंटली कंफर्टेबल हो और लिविंग रूम में सो सकते हो, सोफे पे सो सकते हो, मुझे नहीं पता सर्कमस्टेंसेस क्या है, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप अपने आप को साउथ से निकाल सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी। नॉर्थ वेस्ट को इंप्रूव करो, सेकंड प्रायोरिटी। और नॉर्थ वेस्ट दिशा में वहां पे उस दिशा में जाके आपको कुछ 3 चीजों को करना पड़ेगा। रॉ क्रिस्टल, फिनिश क्रिस्टल एंड रोज क्रिस्टल, तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाना। एक बाउल लेना, उसमें तीनों चीज छोटी छोटी आप अलग अलग तरह के उस बाउल में इकट्ठा करके रख सकते हो। उससे आपको करंट सिचुएशन में बूस्ट मिलेगा, पावर मिलेगा और वहां से अच्छी एनर्जी शुरू होगी, जिससे पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होगा,
या आपको कोई सपोर्ट आपकी डेस्टिनी की ओर से कोई सहाय, कोई गॉडफादर, कोई उपाय मिल जाएगा और आप आगे निकल पाओगे। जितना मैंने बोला आई एम होपिंग कि आपने लिखा होगा या फिर इस शो को रिवाइंड करके आप दोबारा उसका रिपीट टेलीकास्ट को देख सकते हो। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ ये क्लाइंट के लिए हैं, जो अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा और किसी भी व्यक्ति को अगर सिमिलर डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े हुए कोई भी मेल या फीमेल हो, उसके लिए नहीं बताई जा रही है। इट्स इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर इन्हीं के लिए बात चल रही है जो हमारे साथ अभी-अभी इस शो में जुड़े हैं और उनका नाम है राइश्मा वानी। सो ये बातें सिर्फ उनके लिए चल रही है और जो भी सॉल्यूशन उन्होंने बोला है इमीडिएटली सॉल्यूशन, तो आपके सवाल का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। सो गुड लक। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ एवरी सैटरडे लाइव शो में जुड़ सकते हो। मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि अगर आप अपने लिए सैटरडे संडे कोई नया प्रोग्राम कोई टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हमें लिख कर भेज सकते हो। लेकिन आपकी ओर से कोई इस तरह के सुझाव या कुछ इस तरह के उपाय नहीं बताए गए हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे हमारा टॉपिक रहेगा गेस्ट रूम एंड वास्तु। मेहमान लोगों के घर में आते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में तो माना जाता है कि मेहमान जो है वो भगवान का रूप है, जो ब्लेसिंग के तौर पे हमारे घर में आते हैं। सो बेसिकली हम लोग गेस्ट रूम की रचना कैसी होनी चाहिए, गेस्ट रूम के लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, गेस्ट रूम के नुकसान क्या हो सकते हैं और हमारे घर में आने वाले मेहमान कई बार हमारे लिए परेशानी की वजह कैसे नहीं बन सकते, उसके उपाय जानेंगे। सो नेक्स्ट फेसबुक के ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा गेस्ट रूम एंड वास्तु और आने वाले संडे यूट्यूब के ऊपर हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे फूड बिजनेस एंड वास्तु। फूड बिजनेस के लिए कॉमन फूड बिजनेस, चाहे आप पेस्ट्री बिजनेस में हो, बेकरी बिजनेस में हो, खाने-पीने के लिए आपके लिए डंकिन डोनट्स हो, फास्ट फूड हो, आपका कोई रेस्टोरेंट हो, तो फूड बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट वास्तु की क्या है? फूड बिजनेस के लिए आप अभी कोई भी तरह के फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो या कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हो, तो क्या इम्पोर्टेंट मास्टर की आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट की ऐसी है जो आपके लिए वास्तु के नज़र से आपको ध्यान में रखनी चाहिए? सो नेक्स्ट संडे हमारा सब्जेक्ट रहेगा फूड बिजनेस इम्प्रूवमेंट एंड वास्तु एंड सैटरडे फेसबुक लाइव शो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं गेस्ट रूम एंड वास्तु के बारे में। एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। पिछले सैटरडे और मतलब लास्ट सैटरडे और संडे हम लाइव शो में कुछ ईमेल को शामिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट इतने इंटरेस्टिंग थे जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप देने की कोशिश कर रही थी, तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट के आने वाले टाइम पे हम आपके साथ ईमेल का आंसर जो इस बार नहीं ले चुके हैं, वो सारे ले लेंगे। तो हम आपके साथ डेफ़िनिटली उस ईमेल का आंसर आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से देंगे। आप डेफ़िनिटली हमें ईमेल भेजते रहिए। खुश रहिए, सलामत रहिए और अपने अलावा भी काफ़ी जो भी व्यक्ति से इस कोविड-19 में अपनी तरीके से जो भी आप हेल्प करने की कोशिश कर सकते हो, जो भी तरह से, डेफ़िनिटली कोशिश करो कि किसी को मेंटली सपोर्ट करो, मोरल सपोर्ट करो या जिस वे से आप किसी को हेल्पफुल हो सकते हो। ईश्वर हमेशा आपके और मेरे जैसे अलग-अलग रूप से ही व्यक्ति को आके मिलते हैं। सो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा अपने अलावा एवरी मंथ या एवरी ईयर में हम किसी और एक व्यक्ति को सहाय रूप हो सके, चाहे वो हमारे नेफ्यू हो, नीज़ हो, कज़िन हो, कोई भी तरह के फैमिली मेंबर हो, बेटा-बेटी भी हो सकते हैं। एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदले। नमस्कार।